उद्घोषणा एक आपको आपके लिए अपने लिए भी खास तौर पे, जैसे आर्य जी ने अभी एक बात कही कि ये जो साथी कर रहे हैं पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसके बाद उनको जीवन में फिर लोगों को कहना चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ इनकी बात से और बिल्कुल कोई खंडन नहीं है इनका, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन साथ में एक बात और ऐड करूँगा मैं, कर दे शुरू है, साथ में एक और बात ऐड करूँगा मैं कि ये जो बात हम आज आपको कहने आए हैं, ये इसको आप ऐसे समझ के चलिएगा कि जैसे किसान खेत में बीज बोता है और बीज बोने के बाद में वो देखता है कि मतलब फसल तैयार करके सारा कुछ कि कितने बीज जो हैं वो मतलब उगे, कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है। हम लोग आपके बीच आए, आपके पूरे गांव में हम लोग घूमे, 3 गांव में घूमने के बाद एक एक घर में जाके हमने बात कही। कुछ बातें किसी को समझ आई, कुछ बातें किसी को समझ आई और उसमें से आप लोग निकल के आए। आप में से भी ना, मैं आपको मतलब चाहे बुरा मत मानियो कतिए, आप में से भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोई आ जाओ उसे न सुनन जावे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उन न सुनन में, पर देखा के कहेगा। तो मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि भाई जितने लोग आप आए हो मैं सारे के सारे मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे या सारे मान लेंगे या उसने अपने जीवन में उतार लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक बात अभी थोड़ी देर पहले आर्य जी ने कही, पानी और एक कुर्सी दे दो इधर। आर्य जी ने एक बात कही कि खुद गुड़ अगर खा रहे हो तो दूसरों को सलाह नहीं दे सकते कि आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए। मैं जहां तक मुझे याद है मेरे साथी ने आप लोगों को ये नहीं कहा कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए या टीवी नहीं देखना चाहिए। अगर कहा होगा तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। आर्य जी आपको तो सिर्फ मैं कह के बोल रहा हूं, बाकी सबके लिए भी पूरे देश के लिए बता दूं, जब लंबी डिबेट में बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टीवी, ये मोबाइल जो हम भी यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर और जो सिनेमा, इसका असली मकसद माइंड कंट्रोल था। माइंड कंट्रोल, दिमाग को कंट्रोल करना। और दिमाग कंट्रोल ऐसे नहीं होता है कि भाई डंडा लेकर बैठेंगे और आपको कहेंगे कि तुम ये करो। इसके माध्यम से ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वही करोगे जो आप वो चाहते हैं। ना चाहते हुए भी समाज टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? बताओ जी, कौन परिवार तोड़ना चाहता है? कितने तलाक के केसेस हैं गांवों में, कितना घरों में झगड़ा बढ़ गया है, बाप बेटे के बीच का रिश्ता, गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता, भाई भाई के बीच का रिश्ता और समाज के अंदर टूटा। और गांव में जाकर पूछ के देख लो, एक आदमी आपको गांव में ऐसा नहीं मिलेगा जो तोड़ना चाहता है ये रिश्ता। क्यों जी? ना बहू तोड़ना चाहती, ना पत्नी पति से अलग होना चाहती, ना पति अलग होना चाहता, लेकिन हो रहा है ना। कोई भी भाई एक भाई दूसरे भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ रहा है। कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर, उसके घर में डिप्रेशन आए, गांव में डिप्रेशन आ गया। कोई नहीं चाहता उसके घर में बीमारी हो, बीमार हो रहे। कोई नहीं चाहता उसका बच्चा बेरोजगार हो, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी। क्यों जी? है ना? कोई किसी से पूछ लोगे बीमारियां क्यों हैं, सारे के सारे ये कहते हैं खाना खराब हो गया। कौन रोक रहा है भाई खाना ठीक करने से? बताइयो, किसने गर्दन पर बंदूक रख रखी है खाना ठीक करने से? किसने नुकसान, किसने आपको ये खाना दिया? आपको मालूम है खेत में जहर डालोगे, खेत में पेस्टिसाइड डालोगे, यूरिया डालोगे, आपको मालूम है कि ये खराब है, पता है ना? किसने कहा आपको ये डालना है? किसने जबरदस्ती करी? बोले काम नहीं चलता। अरे वो जैसे मेरे साथी बता रहे थे कि जब कुछ भी नहीं होया करता, जब तो ना कोई बीमार है, ना बाण बेटी, ना गांव में किसी ने चिंता,
होया कर दी जी बाण बेटी की चिंता गांव में। कोई था खतरा कि गांव में लिकट जाएगी तो गांव का कोई बालक छेड़ देगा कि छोरी ने? था जी? गांव में ब्याह करना तो दूर की बात थी। कोई गांव की बेटी ने, गांव की बाण ने कोई ऊं भी नहीं गलत नजर से देखे था। वो सिस्टम कैसे बदला जब आपका नेता भी नहीं चाहता, जब आप भी नहीं चाहते, आपके परिवार का कोई सदस्य भी नहीं चाहता, गांव राम का कोई सदस्य नहीं चाहता, भारत का कोई आदमी नहीं चाहता, तो बदला कैसे? इसका मतलब कुछ था जिसने हमारे दिमाग को वैसा काम करने के लिए मजबूर किया। उसी चीज को बताने के लिए निकले। किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी के साथ मगजमारी करो। मेरे को जब मैं निकला 2016 में चंडीगढ़ से अपना इंस्टीट्यूट बंद करके, मुझे एक बात समझ में आई कि मैं सरकारी नौकरी पे था, टीचर थे हम दोनों, मियाँ बीबी। हमने दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ के हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ क्यों गया पता है? चंडीगढ़ क्यों गया था? मेरे पास एक स्किल थी। मैं किसी भी बच्चे के बारे में, बल्कि किसी भी इंसान के बारे में 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकता हूं कि इस बच्चे को परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। बालक को कौन सा रास्ता दिखाना चाहिए, किधर लेकर जाना चाहिए, मैं वो बता सकता हूं। मैंने इसके ऊपर काम करना था, मेरी रिसर्च थी, लोगों को समझाना था। मुझे यह पता था मेरे गांव का आदमी मेरे इस टैलेंट को लेने के लिए तैयार नहीं है। वो नुकाया, हां काल तो तू कछनी पार काढ़े फिरा करता, ये तो हमने समझाओगा। पहले अपना घर तो सुधार ले, पहले अपना अपन तो सुधार ले। क्यों? हर आदमी के अंदर कमियां होती है। नजदीक का आदमी उसकी सारी कमी जानता है। पड़ोस का चाचा मेरी सारी जाने नहीं, मेरे कुंबे की नहीं जाना, मेरे घर की नहीं जानता, सारी जाना हो। और 2 मिनट में न्यू मार देगा ताना, तो न्यू तो कर ले ठीक, पहला तो न्यू तो कर ले। मैंने करा ट्राई, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं करा। लेकिन अगले आदमी, यार मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको नहीं सुन रहे हो आप, उसके कोई और लूप होल निकाल रहे हो, है ना? अब मैं गया करनाल अपनी बात को लेके, करनाल के लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको हाथों हाथ लिया। मैं वही चीज लेकर चंडीगढ़ गया। मैं कुछ खास किस्म का टीचर था, मतलब हूं। माँ बाप को मैं कागज पे लिख के बोलता हूं कि कागज पे लिख के दे दो, इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है बच्चे के दिमाग में। मास्टर के क्या करें, हम किसके दिमाग में डालना भाई, हम किसके दिमाग में बड़ा कैसे ना ठीक करांगे। मैंने कहा करूँ तुम मैंने लिख के दो, मैं तुमने 2 महीना में उसा बालक दूंगा जिसा तुमने चाहिए, पर 2 महीना की फीस 5 लाख रुपया है। गांव में कितने लोगों का ब्याह होता है 2 महीने की फीस 5 लाख देने का? कौन देवे ना? मेरे द्वारा 2 साल की लंबी लाइन वेटिंग लग गया कर दी 2016 में, जब मैं नौकरी छोड़ गया, जब मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करा। 2 साल की वेटिंग, मतलब जितने मैंने चाहिए उसके बाद 2 साल में नंबर पड़ेगा, आज पीछे जमा कराओगे तो। यो हाल था मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर काम कर रखा प्रैक्टिकल। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल नहीं रहा। यू माइक इसका ऊपर लेगा, मैंने नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। रुक, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं इसको कैसे करना है। यहां से दबाओ, आओ उधर से। मैंने इसके ऊपर काम किया। मैंने देखा कि चंडीगढ़ का आदमी मेरी इस सेवा को हाथों हाथ ले रहा है। दिल्ली से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं मेरे पास अपने बच्चों को लेके, और मैं देख रहा हूं कि मुंह मांगी कीमत। वो कह रहे हैं 1 लाख एक्स्ट्रा ले ले पर दाखिला ले ले। अपन लेने नहीं, इतने पढ़ाने बस। मैं यूं रहा करता अपनी मरोड़ में, अपने चौधर में। और मेरे को एक दिन समझ में आ गया कि यार मैं तो सारा अमीरों के लिए काम कर रहा हूं। जिस गांव से उठ के गया, जिस जोड़ में नहाए महशाएं पुंजड़ पकड़ पकड़ गए, जिन कुर्डिया में खेले, उनके लिए तो कुछ करा ही नहीं। और न्यू मर जाएंगे, शहर में रुपया का ढेर ला लूंगा, मेरा सारा का सारा समाज नशे में नशेड़ी हो जाऊंगा। मेरी औलाद ने और उसकी औलाद ने किसा समाज दे के जाऊंगा। गराड़ी तो कहा, मगा मैं तो गांव राम ने समझाऊंगा। गराड़ी बोली इसे समझने वाले होंगे तो पहले समझ लेंगे। मैं बोला, मगा देख भगवान दिल सा कौन मानता कि आड़े धन कमाई जाऊं और न्यूनतम समाज बर्बाद होता जावे। तो मैं गांव में मैंने समझाने चला गया। थोड़ी अकल कौन थी तो सारे साथी ट्रेनिंग देने लग गया। मैं न्यू पावेंगे मानस, इसे से पावेंगे, मैं न्यू कहेंगे इतने मानस आओगे। यो तो बहुत बड़ी संख्या बैठी है, मैं बताऊं।
मैं तो विकास भाई को कह रहा था, मगर भाई जनु मान लिए इतना हंगा लाए पक्ष है, जब तुमने 20 मानस इकट्ठे कर दिए तुम पास हो। लेकिन वो ने बोला कि ना मानस तो चौखे हो जाओगे। मैं क्यों, पहली बार की बात है, पहली बार में जब जमीन कति बंजर हो रही हो ना और उसमें बीज फेंक क्या जावे तो न्यू नहीं बेरा 4 दाने फूटेंगे, 6 फूटेंगे, कुछ नहीं बेरा कितने फूटेंगे वो तो राम जी जाने। वहां न्यू नहीं बेरा न्यू ना चिंता करियो, अगर मानस कितने आए कितने नहीं आए मन नहीं कोई चिंता मका। तुमने बीज गेर दिया ना लोगों के दिमाग में, आने वाले टाइम में देखियो वह लोग भी आओगे जो सनु को ना लकड़ दे को नहीं करते बार, वो लकड़ेंगे। तुमने काम पहला स्टेप कर दिया पूरा। लेकिन बात समझ में आने के लिए किसी भी इंसान को कोई भी बात 21 बार बतानी पड़ती है। अगर किसी ने साइकोलॉजी पे काम करा हो ना, मन कर रखा, मैंने इन पॉलिटिशियन के लिए भी काम करा, जब मेरे समझ में आया कि ये तो दिमाग किराए पे लेकर लोगों का बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उद्योगपति, बाजार और ये पूरा खेल सिस्टम, ये पूरा पॉलिटिकल नेक्सस है पूरा, ये पूरा एक षड्यंत्र, नशा बेचने वाला, सामान टेक्नोलॉजी का वाला, गाड़ी बेचने वाला, तेल बेचने वाला, दवाई बेचने वाला, पेस्टिसाइड बेचने वाला और पॉलिटिशियन और आपका सत्यानाश करने वाला, ये पूरा एक गिरोह है। ये मिलके बैठ के प्लान करता है कि इसका इतना नाश तू करिए, इतना तू करिए, इतना तू करिए, इतना तू करिए। जब तेरा नाश न लेकर मेरे दोहरा होगा, मैं कह दूंगा तू है नाश कर रहा अपना, तेरा लेगा होगा, जब मैं कह दूंगा तू है कर रहा है, जब तेरा लेगा होगा तू है कर रहा, वह सारे के सारे न्यू बताओगे जनताएं नकम्मी है, वाह कौन कुछ कर कर आज जी। हम अपनी औलाद नहीं कहेंगे, मारी औलाद निकम्मी है, ससुरी आई नहीं कम्मे कर दी। देख लो सारा गांव ना गंदा हो तो अपने काम ने न्यू कहेगा, बोला खेती में कम्मे नहीं धरा, गांव में कम्मे नहीं धरा, गांव का तो नाश हो लिया, समाज का तो सत्या न्यू आपा का वहां ना आपस में है कि नहीं। सारे जने आपा इस काम पे लाग रहे हैं कि हम जहां रहते हैं उसको भी आपा मतलब गालियां दे रहे हैं, जिनके साथ रहते हैं उनने भी सुनाने लाग रहे हैं, जो काम करने लाग रहे उसकी भी बुराई करने लाग रहे हैं हम खुद ही। और शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सुनता है उसको। और मैं इस खेल को जब समझ में आया तो मैंने सोचा, मगर ना भाई ये तो बताना पड़ेगा कि ये जो आपकी दीवारों के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की लिखी हुई है और टीवी में 10-10 सेकंड की ऐड आवा है, रेडियो पे 10-10 सेकंड की ऐड आवा, बस 10 सेकंड में क्या हो जाए भाई। जैसे आपने कहा था भाई हमारा क्या बोलेंगे, मैं गांव कहूं था, लेकिन वह ट्यूनिंग जो है वह दिमाग में फिट हो रही है कि जय हमारा न्यू बोलेंगे तो अगला शब्द कंपनी का या होगा। क्यों जी, यह दिमाग को कंट्रोल करने का खेल। मान लो मैं आपको यह कह दूंगा कि 2 मानस खड़े थे, एक लंबा और एक ठाडा, एक काला और एक बूरा, एक मोटा और एक पतला, उन दोनों में थे, ठीक है, और दोनों का हाथ में एक हथियार था। इब मानस कौन अज्यूम करने हैं दिमाग में, किसे करने हैं, किस टाइप के करने हैं, काला मोटे वाला करना है, पतले वाला करना, आपके सबके दिमाग का अलग अलग स्ट्रक्चर चलेगा। पर जब स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मोबाइल पे दिखा दूंगा, टीवी पे, काले वाला मोटा था, पतला था या कौन सा था, और हथियार के था उन हाथ में, फिर भी सोच पाओगे नई चीज। अगर टीवी पे दिखाई देंगे आपको, स्क्रीन पे दिख जाएगा यार न्यू होया करे यार चीज, तो आप सारे मान नहीं लेंगे न्यू होया करे। क्यों जी, फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस गेम को उनको समझ में आ गया। और मेरा क्योंकि दिमाग पे काम करने का है, तो मन ने एक चीज देखी कि यहां हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। मैं जब गांव में समझाने लिखड़ा करता है तो पहली बार जब गया गांव में, प्रधान जी साइड में बोलो थोड़े, जब मैं पहली बार जब गांव में गया ना, मेरे ती ताशा वाले ने कहा करते शुरू में जब मैं जाया करता, हाँ भाई छोरे के बेचन आया है, मतलब मैनू पकड़ के बैठा करता, मखा रहा है
चंडीगढ़ में होंदा ना तो लोग लाइन लागी रहे मिलन वाले की फिटन वाले की। मेरे तो मिलन की फीस 1.5 लाख रुपया थी, मतलब ये है, पहले तो थोड़ी थी, कदे लाख कदे 1.25 लाख नहीं बढ़ती रही। मैंने कहा करता, मैं कहा ये देख ले यार किसी मानस है गाँव वाले, अरे मैं मतलब सुना भाई छोरे मारे पत्ता सुना देखे भी को नहीं। जब मेरे समझ में आई कि भाई बहुत टाइम लगेगा इनको समझाने में, और एक एक बात समझानी पड़ेगी, एक एक बात जब जाकर पल्ले पड़ेगी कि ये सारा सिलसिला ऐसा न्यू चल रहा है। 1 घंटे के लेक्चर में, 2 घंटे की बातचीत में, 3 घंटे के सेशन में, अरे न तो आदत के है कि रैली में जाओ मेरे बेटे बड़ा नेता बोलेगा, जब आवांगे हैं और उसके बोलते लकड़ लेंगे, चर्चा नहीं करनी, उस पर मैं काम नहीं करना, आदतें को नहीं, क्योंकि हमारी सबकी आदतें खराब कर रखी है। अब खाना भी उड़े मिलेगा, हलवा भी मिलेगा, हैं, और क्या नाम मन माने जिन्हें पाउच चाहिए दारू वाला वो भी पा जाएगा, पौवा भी पाओगा, और जय किसी का नहीं कहा मेरी तो अपनी दिहाड़ी छोड़ गाना पड़ा तो दिहाड़ी भी देंगे तेने, वो ना तो इसी आदत डाल दी ना अपने। अब वो आदत पड़ी हुई, और ऊपर से जो ईसा मानस जो आपके गांव में चल रहे हैं, ये भी बालक थे जो से अपने साथी थे 10-11 साथी ने अपने अपने गांव में जब काम कराया होगा, गांव वाला का सब तो पहले बढ़ गया होगी यार इनके खेत हो रहा है मेरा, इनने के मन लगा। अब फिर यूं सोचा कि ना भाई चाहे मानो चाहे ना मानो, हमारा फर्ज एक है, मैं अपने साथियों को एक बात बोलता हूं हमेशा कि किसी चीज़ का पता लग गया और उससे गाम राम का नुकसान हो रहा है, हमारा पहला फर्ज है बताने का। अगला आदमी मानो चाहे ना मानो, अगला आदमी चाहे फिर कुछ करो, हमारा फर्ज पूरा होना चाहिए ईमानदारी, तो उसमें हमारा न्यू ना होना चाहिए। एक महीन गांव के लोगों ने बुलाया कि अराड़े नहीं पता कोई अपना मतलब हल करना चाहता हो, उड़े ठगी हो जाओगी, उड़े गड़बड़ हो जाएगी, तो मगर इससे बच लेंगे आप, बस इतना बचना है और कुछ नहीं, बाकी तो अपना परमात्मा कर लेगा जो कुछ करेगा। हमारा मकसद क्लियर है जी, एक बात समझ लियो बस, आप सारे लोग जितने बैठे हो, अगर आपका भी वो मकसद हो तो आप जिंदगी भर साथ रहेंगे, और जब वो आपका मकसद नहीं है तो आज अपनी आखिरी मुलाकात मानांगे, फिर अपना आप अपने राह बने रहा, फिर हम उसे मन संटोआंगे जिनका यो मकसद हो जो मारा है। हम तो टोन दे फरा, हाँ किलकी मार दे फरा, भाई इसे मानस चाहिए हमने, जिनका ये बात समझ मानती हो। मारा एक चीज मारा समझ मारी है कि अगर आज आप दुर्जनपुर में बैठे हाँ और दुर्जनपुर के लोगों की समस्या है, तो समस्या का लेवल है, जैसे परिवार में समस्या है तो उसका लेवल परिवार के लेवल तक है तो परिवार में हल हो जाओगी। अगर समस्या मोहल्ले की है तो वह मोहल्ले में खत्म हो जानी चाहिए, अगर वह समस्या गांव की है तो गांव राम कर सके, क्यों जी, और जब समस्या बाहर की है तो बाहर ताल होगी। मेरा आज तक की सामाजिक यात्रा में एक बात समझ में आ गई कि दुर्जनपुर का भला करने का ठेका दुर्जनपुर तक बाहर का मानस कदे नहीं ठा सकता। व्यापार करण तो आशक है, फायदा ठान तो आशक है, दुर्जनपुर का कुछ चूषण तो आशक है, उसका नुकसान करण तो आशक है, बाहर के मानस ने दुर्जनपुर के भलाई तक कोई मतलब नहीं, क्लियर है, क्यों जी। तो एक बात पक्की मान के चलियो कि मन ने भी दुर्जनपुर की भलाई तक कोई मतलब नहीं, यो क्लियर है। कदे नहीं सोचते हो कि मैं कहते इस गांव का या ये जुन से भाई हैं, ये जुन से दुर्जनपुर के हैं, उनने ठेका है गांव का, हम ठेकेदार नहीं गांव के, ना हम कर सकते, ना हमने करण का हक, हमने बेरा ही नहीं। समस्या कितना पैदा हो रही है, प्रॉब्लम के है, समाधान करेगा गांव का आदमी, पहली बात तो या बाहर का आदमी करेगा सौदेबाजी। गांव का आदमी समस्या को कब हल कर सकता है, जब उसने समस्या का सारा तो स्वरूप पता हो, यानी पूरी समस्या की तस्वीर तो साफ होनी चाहिए, और फिर उसने समस्या का कारण पता होना चाहिए। अगर समस्या का कारण पता लग जाए तो निवारण हो सकता है, अगर उसका कारण नहीं पता चलेगा तो नहीं हो सकता, क्यों जी। कारण पता करने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी लंबी, लंबी कितनी मैं आपने बताऊं। अरे आशीष भाई बैठे मसूदपुर वाले कित गया, वो बैठा वो खड़ा,
आशीष ने कि अपने वहां कोल्लू है इसका बैल तक मतलब तेल काटा कर मनसा का नहीं मतलब मनसा खातर तिला के लाडू तो एक चीज है, बाकी चीज मतलब मनसा खातर काटा रहा तेल, जो भी तेलीय पदार्थ है, सरसों हो गया, तिल हो गया। तो यो इसने वहां कुछ साथी बुला रखे थे, बैठे थे, हम बात कर रहे, हमने समस्याओं एक सैंपल दिया था अपने साथियों को, क्योंकि मैं आप लोगों को एक सैंपल देता हूं कि गांव तजिब चपाड़ में बैठ की बात करांगे तो गांव राम तक क्यों बात करनी है। तो हमने एक समस्या निकाली कि बताओ तरक्की क्यों नहीं हो पा रही गांव राम की। तो उड़त एक लाइन निकल कर आई कि जी लोग जड़े हैं, मतलब गणिया लकड़काई थी उनमें, तो एक लाइन निकल कर आई भाई लोग आपस में जड़े हैं। तो मैंने कहा पर एक काम करा भी, जितने मानस बैठे हैं ना, न्यू बताओ सारे जने जड़े क्यों हैं आपस में। ये आपस में जड़न के 42 कारण लकड़काए, 42 है ना, गणे थे तो, लेकिन एक मुद्दे के कारण कि यहां आपस में जड़े क्यों हैं, इसके 42 कारण लकड़काए। फिर हमने 42 के 42 पर चर्चा करी, 3 घंटे लग गए एक के बात पे, एक बाकी चीजा पे थे बाकी तो, लेकिन हाँ अब थे वहां एक इस लाइन पे 3 घंटे लग गए। अब मैंने अपने साथिया तन्यू कहा मगा जी देखो जब गांव की सारी समस्याओं पर जब आप चर्चा करांगे तो कितने घंटे चाहिएंगे, और कितनी समझ चाहिएगी, और कितना सब्र चाहिएगा। मतलब पहले तो आप में सब्र हो सुनन का, फिर महारम सब्र हो सुनन का, क्योंकि फिर आप महारत भी सुनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। इतना तो जो महारा में नहीं है सब्र, फिर बात नहीं बनेगी। और फिर हमारे गांव में वह आदमियां के फिर जब सिर में भड़क होने लगेगी, जिनकी दुकानदारी खराब होगी, जिनकी दुकानदारी हमारे टूटने से चलती है, जिनकी दुकानदारी हमारे बीमार रहने से चलती है, जिनकी दुकानदारी हमारे समस्याओं से ही जिनकी दुकानदारी चलती है, फिर उनके समस्या होगी, फिर वह भाजेंगे उस पूरे प्रोग्राम ने खराब करनी है। फिर हमारे ने समझ में आया माँ बाप बहुत लंबा समय चाहिए, तो फिर तो गांव का ही युवा चाहिएगा। अब मैं एक बच्चे के बारे में बताने का 1.5 लाख रुपया लूं, लेकिन मैं गांव तन्यू को हूं कि 3 गांव के लोग बैठे हो, 50 गांव के लोग बैठे हो, मैंने कहूं कि अगर आप लोग अपने पूरे गांव के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हो जिसमें बालक ने ना तो पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत, मजबूरी में कह रहा हूं, मजबूरी में गांव तक बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, मजबूरी में पढ़ने के लिए भी, रोजगार के लिए भी। तीसरी चीज ऐसा रोजगार जिसमें 100% आपकी खुशी रहेगी। अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम गांव में चालू करना चाहते हो तो उसका तरीका यह है, गांव के बालक देने पड़ेंगे जिनने मैं सिखा सकूं। मैं नहीं कर सकता। मैं दुर्जनपुर में क्यों आया हूं, क्योंकि मैंने न्यू बेरा है कि मेरे गांव में सारी चीज ठीक कर लूं। अगर मेरे गांव के आदमी ने किसी दूसरे गांव तक वास्ता पड़ा है, रिश्तेदारी भी दूसरे गांव में करनी पड़ेगी, और सारे गांव की सारे गांव में आपस में रिश्तेदारी होंगी, और जय आना जाना भी रहेगा, किसी न किसी चीज तो वास्ता पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होया कि मैं अपने गांव में तब तक व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकता जब तक उन गांव में व्यवस्था ठीक ना हो जाए जहां मेरे गांव का रास्ता पड़ता हो, और उन गांव में जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दूसरे गांव में ना हो। इसका मतलब दुर्जनपुर की व्यवस्था ठीक करने में मदद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने अपने गांव की व्यवस्था ठीक करनी है। मतलब समझ गया बात। मेरे को समाज सेवी होकर कौन लाग रहा, और मेरे गांव की व्यवस्था ठीक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने अपनी औलाद को उस समाज से अच्छा समाज देने की कोशिश करनी है जो मन मिला था, जो मन में मिल रहा था। जितना मन में मिला था कम से कम उससे तो ढंग का दे दूं मैं अपनी औलाद ने। इतना तो फर्ज बनता होगा महाराज जी, हमारा सारा का बनता होगा इतना तो। अब खराब करके देना है भाई, जिसा हमने मिला उससे खराब करके देने का फर्ज तो नहीं ना माँ बाप का। माँ बाप का फर्ज है कि भाई ये चीज खराब हो रही है, इसमें अपना जोर ला कि जितना का आप कर सका उसने ठीक करा। तो फिर इसमें बड़े बुजुर्ग के तो तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी, और नौजवाना के साहस की जरूरत पड़ेगी, समझ चलेगी। क्योंकि मुझे इतना पता है अगर 70 प्लस का कोई मानस आड़ा बैठा हो, है कोई जीताऊ 70 प्लस का,
अगर 70+ के 2-3 मानस अड़ा बैठे हैं तो मने कन्फर्म पता है कि इन दोनों फार्मूला है कि एक भी आदमी बीमार ना हो गांव का। ओंदा देखा होगा वो टाइम जी जब गांव का एक भी मानस बीमार ना हो। मतलब आप एक बात सोच के देखो, इस बात को समझिए, आज ऐसा वक्त है जब पूरे गांव में मुश्किल से कोई 8-10 घर बच रहे होंगे जिसमें घर में कोई भी बीमार ना हो। क्यों जी? नहीं तो हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी है। चल मैंने 8-10 तो सेफ्टी खातर रख लिया, मन ने मेरी ये बात ने क्यों काटेंगे, जहां तक ना काटे जहां तक मैंने बोल दिया 8-10 तो वैसे बहुत कम है। सोचो अगर एक टाइम ऐसा था जब हमारे गांव में एक भी बीमार नहीं था और एक टाइम ऐसा है जब सारे घर में बीमारी है, इसका मतलब गांव में वो नॉलेज है पड़ा कहीं दिमाग में। एक टाइम ऐसा है आज जब सबकी जमीन तो बैंक में केसीसी के नाम पे गिरवी पड़ी और किसी पे भी उसने भरने का ब्योत नहीं है कि नहीं, सारे गांव कर्जे पे पड़ा। और एक टाइम ऐसा था जब पूरे गांव में कोई भी कर्जदार नहीं था। इसका मतलब कर्जा फ्री रहने का भी ज्ञान हमारा पे है पहले से गांव राम के पास, बीमारी ते फ्री रहने का ज्ञान भी हमारा पे, हमारे बच्चे हमारी बहू बेटियां ने सुरक्षित रखने का भी ज्ञान है हमारे द्वारा। हमारे समाज में पुलिस की जरूरत ही ना पड़े ऐसे ज्ञान की भी जरूरत है, मतलब ऐसे ज्ञान की भी मार द्वारा है गांव में। इसका मतलब भाई हमने रिश्ते करने उस डालते भी आवे थे, पहले तलाक नहीं हुए थे, जूत भी खूब बाजा करते, मार पिटाई भी होया करती, लेकिन मजाल है तलाक हो जावे। इसका मतलब वो ज्ञान भी है। चल हम मैं न्यू निकन अपन पाछा जाना पर न्यू कहना है कि भाई वो तो उड़त ले लो और आज के हिसाब से जो और चाहिए वो ऐड कर लो। लेकिन आप अपने गांव में अगर तलाक नहीं होने देना चाहते तो उसके लिए बैठ के बिना चर्चा करे बात बन जाएगी? बन जाएगी बिना चर्चा करे बात? नहीं बनेगी ना। इसका मतलब यह हो गया कि हमें बात करनी पड़ेगी। ईब न्यू देखो कि गांव में कितने परिवार इसे मान सको हो आप इनका नाश तो बेशक हो जाओ, बाकी गांव सुधरना चाहिए, एक भी नहीं। इसका मतलब सारे परिवारों को इस बातचीत में शामिल करना पड़ेगा। क्यों जी? गलत है कि सही है? सबको बातचीत में शामिल करना पड़ेगा और वो व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी कि जहां मेरे फायदे में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों जी? या किसी के भी फायदे में किसी दूसरे तबके का या दूसरे परिवार का या दूसरे किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो, उस पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बाहर के किसी भी आदमी के ऊपर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी और खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे तो क्या सिचुएशन है जी, अगर मैं आपकी मदद ना करूं, ना करे ससुरे मेरी तो पेंशन आवे है, ना करे मैंने तो 5 किलो अनाज देने लाग रहा है गोभी जी हैं, ना करे बोला मैंने तो यह पेंशन मिल जाएगी। मैंने कहूँ कि भाई रोज पेंशन कटे हैं, रोज सुविधाएं बंद हुए हैं, जिस दिन उनका टिक्का लेने तक मना कर दोगे सारी बंद हो सके, कद्दे भी हो सके, वो तो छोड़ो। मैंने कहूँ गांव पे भाई तुमने कंट्रोल ले चाहिए है कि सरकार जो कुछ कहे वह माननी पड़ेगी। तुम सरकार की मानने तैयार बैठे जिन्हें जानते नहीं, जिसके गल रिश्तेदारी नहीं, जिसका बेराक्सर चोर बैठे हैं उड़े, उनकी तो गुलामी करने तैयार हैं आप, और गांव की भाईचारे की गुलामी करने आप भाजन लाग रहे। मतलब अपनी पंचायत की सही बात जायज बात न मानने आप तैयार नहीं, और नाजायज बात में पुलिस वाला के लठ खाने भी तैयार, खाम खाई के चलान भुगतने भी तैयार, बीमार रहने भी तैयार, खेती ने नीलाम करने भी तैयार, बाकी सारे काम हम तैयार आपा, क्योंकि कोई और कहने लग रहा है जिसने आप जानते भी नहीं। अनजान आदमी तो अपने घर बार की सारी जानकारी देने लग रहे, आधार कार्ड दे दिया, मतलब बैंक का खाता दे दिया, रसोई का खर्चा दे दिया, आपका पैन नंबर दे दिया, आपके लोन की भी डिटेल दे दी, जमीन के भी कागज दे दिए, फैमिली आईडी पर फैमिली के भी कागज दे दिए, घर क्या के सारे कागज, और किसी अनजानती तो दे दिए। और पड़ोस में बता कौन रहे मैं कर्ज में मरना हो रहा हूं, मेरा घर नीलाम होने वाला है, डिप्रेशन में मरन लाग रहे, गांव तो बता नहीं रहे और अनजाना तो सारा डाटा दिया बैठे हैं।
या बात बैठ के गांव तो बतानी पड़ेगी। अरे एक बार किलकी मार के आड़िए बता लो कितना है गांव पे कर्जा। अगर जब गांव इकट्ठा होंदा हो, ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूं सारे उन पे, गांव इकट्ठा होंदा हो, कानूनी रूप से दस्तावेज है हमारे पास, किताब लिखी उसका सहलेखक हूं मैं, यो रुपया यो कर्जा, जितना कर्जा गांव पे है सारा का सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा। एक बार गांव इकट्ठा हो जाओ, एक रुपया घर पे नहीं देने की जरूरत हमने, एक रुपया। जिसने एक रुपये की भी किस्त दे रखी है ना, एक भी किस्त दे रखी है, आगे एक रुपये की अगला कर्जा हम भरांगे। जब तक सरकार हमारी बात का कानूनी रूप से जवाब नहीं दे देगी तब तक हमारे गांव में एक रुपया कौन जावे। लेकिन गांव इकट्ठा होना चाहिए, मतलब न्यू नहीं है 4 आदमी अपना फायदा उठा लें और फिर दोबारा फिर ले लिया कर्जा। हमने व्यवस्था वह बनानी है कि गांव का एक भी मानस कर्जदार ना रहे। चलो ईब आपके बीमारी होगी, कैंसर हो गए, लगा दिए टीके ने, वैक्सीन लगा दी, ईब घर में देखो जुन से नहीं मानने थे, बड़े तो लोग थे इसे जुन से मोदी के कई तलु आगे, गणे इसे थे जो राहुल के कई तलु आगे, गणे इसे थे जुन से केजरीवाल के कई तलु आगे, अड़े तो ये 2-4 लोग थे, ठीक से उन्हें लुआ दिए। अब लुआए पाछे मानने कौन थे? ये बांधे रास्ते में बात हो रही थी मेरी गेल, परमजीत था मेरे साथ में, यो अपने किसी रिश्तेदार के बात बताओ था, बोला बड़ा तगड़ा भगत है मोदी का। माँ कोई बात नहीं, फिर तो मैं बूस्टर तो हिलवा रहा होगा तीनों। बोला हाँ। मैं घर में कोई बीमारी भी आली होगी परमानेंट कैंसर टाइप की, बोला कैंसर हो रही है घर में। मगर इब तो मान गया होगा, बोला ना मानदा इब भी नहीं। क्यों नहीं मानदा? उसका सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि उस मगा क्या था, टीवी आगे बैठा रहा है, फोन पकड़े रहा है, बोला टीवी आगे बैठा रहा है। मैं ठीक से, फिर कोई दिक्कत को नहीं, माफ है उसकी तो। जी अगले ने इतनी अकल को नहीं कि टीवी में कितना सच्चा चल रहा है कितना झूठा चल रहा है, फिर उसकी के उसकी बात का बुरा मानना। मैंने बोला मगा भाई बीमारी आ गई गरा में, इस लेवल की आ गई कि स्टंट डलवाने पड़ रहे हैं, गोड्डे टूट लिए हैं, कंधा में दर्द, किसी की आंख खराब हो ली, किसी के सिर में दर्द हो लिया, किसी का एलर्जी हो ली, किसी के लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आने लग रही है, नए माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, नपुंसकता, बांझपन, पता नहीं क्या हो लिया उनके बाद में। लेकिन गांव में कोई चिंता नहीं, अपनी अपनी तकलीफ ने लेकर बैठे, जो जिंदगी मारी खराब हो रही है कर रखी है, बेरा को नहीं आगे कित जावा। इब जब गांव इकट्ठा होंदा हो, मैंने एक बात बता दो, अगर अपन न्यू कहा हाँ, मैं उस टाइम भी सड़का पर खड़े होकर ना सरकार का विरोध करूँ, जब मैं जेल में गिरा था, मैं न्यू कहता बोला 10 लाख में एक मानस का नुकसान हो सके है। मैं न्यू कहूं उस एक का परिवार की जिम्मेदारी किसकी है वह तो बता दो। तब न्यू कहो 1 लाख में एक मानस का नुकसान होगा। अरे जिसका नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा वह बताएं बिना हमारा टीका लाने का क्या मतलब है। हमारी टीम में तो एक साथी की लड़की मर गई, 8 साल की थी, करण की गुड़िया, इंजेक्शन तो मरी थी वह। लेकिन बालक मरेगा उसके बाद विरोध करना चालू करोगे के? ये स्कूल या अस्पताल या ये बालका का पैदा होंदे तो टिक्के लान लाग रहे हैं। अरे जो उनसे बीमार पड़े उनका इलाज तो कौन कर दे रामजादे फरी में है? क्यों जी? बीमार होए पाछा इलाज भरी नहीं कर रहे, बीमार ना हो उस तो पहले, मतलब जब ठीक ठाक है उस तो पहले टिक्के लान लाग रहे हैं। न्यू डांगरा के बोले मुंह घूर की बीमारी आवेगी उस तो पहले लाओ। अरे जिसका आ रही है उसका इलाज तम कर दो फ्री, उसका फ्री नहीं होगा, उसका इलाज किसान अपने चाहे जमीन बेच के करवाओ, चाहे उसका डांगर मरदा रहो। मैं शागा अट्टे कौन लाग गए, इतनी अकल इतनी भी कौन आ रही जुगर मनसा को है जुगर न्यू डांगरा का लाग रहे। खेत में भी बीज का यो हाल कर दिया। अब यह जमीन बताओ, अरे दुर्जनपुर के कितने लोग हैं मानस, हाथ खड़े करियो, ये मानस हैं, ये बुजुर्ग, ये बताऊंगा यह जमीन किसकी है जी? यह दुर्जनपुर की, गांव वाले ने दे रखी होगी, स्कूल का नाम कर रखी होगी। तो यह जमीन गांव की है कि या सरकार की है? या सरकार ने रजिस्ट्री करवा ली, अपने नाम करवा ली ना। देखो कमाल की बात, आपके बुजुर्गों ने यह जमीन अपने बड़का के पढ़ाई खातर पहले तो दान दे ही सारे गांव ने लाग के, रोड के ऊपर है, प्राइम लोकेशन है। क्या किले हैं? 7-8 किले हैं, 5-6 है, ग्राउंड भी है, 10-11 किले हैं।
7 किले अलग हैं, देखो 7 किले हुए, 5 किले यहाँ भी दिखने लग रहे। तो मान लो आप लगभग 10-11 किले की जमीन है, या गांव ने स्कूल के नाम की छोड़ दी, अपने बालक पढ़ाने लग गए, थोड़े दिन पाछा उड़े एक प्रोपेगेंडा लेकर आए, एक मिड डे मील देंगे, तारा पे औकात नहीं है अपने बड़कन दोपहर में रोटी खुआने की, हम खुआओगे तम तारे बड़कन रोटी, तम तो साले भिखारी हो, न्यू कहा सरकार ने। इब जब सरकार 5 किलो अनाज देने लग रही है ना, जिस तय छोटी बात ना मान लियो, कागजा में लिखन लाग रहे हैं, रजिस्टर में एंट्री करें हैं ना कि नहीं करें, बताओ करें ना। गुट्ठा भी लुआवे हैं। गुट्ठा लुआने का मतलब क्या है, कोई 3 किला का जमींदार है, उन्हें शर्म आवा है 5 किलो अनाज लेन दिया और रात नहीं लेकर आवा है ना, लुक के लेकर आवा है। एक आधा ऐसा है जो बड़ा जमींदार है, रजिस्टर में उसका भी नाम है, वो लेके कौन आंदा, लेकिन वो सेंटर वाला क्या है, कोटे वाला, वो नुका भाई साहब एक बार दस्तक तो कर जाइयो, ना लेके जाना तो ना लेके जा, दस्तक कर का है। एक बात सोच के बताइए बुजुर्गों, अगर आपने 5 किलो अनाज के ऊपर दस्तखत कर दिए कि हमने लिए हैं, लिए माना जाओगा, चल लिया हो चाहे ना लिया हो। वैक्सीन का सर्टिफिकेट चल बनवा दिया तो चल लिया हो चाहे ना लिया हो, लिया माना जाओगा। इसी तरीके से जब 5 किलो अनाज पे उड़ा साइन हो गए या गुठा लाग गया तो मतलब लिया माना जाओगा। ईब आप तो गुजर जाओगे 5, 7, 10, 20 साल बाद, हम गुजर लेंगे और 30 साल बाद, 30-40 साल बाद हम जा लेंगे। 50 साल बाद एक सरकार का आदमी मारे पोता पोती ने क्या करेगा कि चुपचाप बैठ जाइए, साले भिखारी खानदान का है, 2026 में तेरा दादा 5 किलो अनाज पे जिया करता, नहीं कहेंगे। थारा तो खाने दाने भी कौन थे, 5 किलो अनाज हम दिया कर दे 80 करोड़ लोग ने, न्यू कहेंगे, क्योंकि कागज में लिख रखा है, इतिहास बनन लाग रहा इस टाइम के सबता गांव भिखारी था। कागज में लिख रखा है कि यह तो इसे नकम्मे थे, अपनी छोरी भी कौन पाला कर दे, छोरी के पैदा होंदे रुपये लेन लाग जा कर दे पालन के, लाडली योजना के तहत। क्यों जी, व्याकरण का ब्योत नहीं था, महारप लिया कर दे व्याकरण के पीछे, लाख रुपया हम दिया कर दे, ब्याह कर दिया ना, क्यों नहीं लिखन जाओगा, लिखा जान लग रहा। यह तो अपने घर की औरतों ने भी ढंग से रोटी नहीं खुआ करे थे, विधवा पेंशन हमने देनी पड़ा कर दी, सरकार का आदमी कहेगा। यह तो अपने बुजुर्गों ने भी कोनी इज्जत देवे थे, उनते भी उन रोटियां के पीछे भी लिया करते, तो बुढ़ापा पेंशन के नाम पे कि रोटी खुआने के पीछे लेंगे। तारा तो सारा एक खानदान ऐसा था, यू लिखा जान लग रहा है जी, मारे बुजुर्गों मारे बच्चा खातर नहीं लिखा जा रहा है, कागजा में लिखा जान लग रहा, चाहे कोई गरीब और चाहे कोई अमीर हो। इब जब तुम किसी अनजान आदमी से भीख लेने का कागज तैयार करवान लाग रहे हो, तो के गाम राम ने बैठ के समझावांगे आपस में कर लो कम तक हम यू काम, या गाड़ तम ही दे लियो आपस में, तारे बुजुर्ग नाम खुआया कर दे, कोई बात नहीं खुआया कर दे, पर वो तो खुआन भी कौन लाग रहे, मारा पते लेन लाग रहे, मारा पते लेकर ना मार पते सब्सिडी के पीछे भी मारे टैक्स के पैसे में तो काटन लाग रहे, मारा अनाज मारे रुपये मारते देन लाग रहे, मारा टैक्स और उस मारते कहने लाग रहे तुम भिखारी है बा हदोरी भाई। किसान खेत में तो उगावे है, वो आड़त मंडी में लेके जावे, फिर उसने एफसीआई के गोदाम में जावे, फिर उड़े तो कोटे में आवे, और फिर गांव के दूसरे तबके तो देवे। अरे पागलो, इतना गुबा है कि ओड़ी ले आने की जरूरत क्या है, उड़े तो उड़े खेत में ठुआ लो ना, नहीं समझे जी। रुपये किसान ते दे दो, अनाज उस गरीब ते दे दो, जो सरकार ने आए महीने क्यों देना है, साल का ठुआ दो ना है। गलत कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं जी। और मारा अनाज मारे गांव में उल्टा लेना है तुमने, लेकिन ना मारा इतनी अकल को नहीं कि आप कुछ सवाल ले ठा ला, बात की प्रॉब्लम देख ला, उड़े तो अनाज घूम का होगा। फिर कितने कमाल की बात, सारा देश बेवकूफ बना रखा है, सारा देश। क्या मास्टर हैं जी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा यू, कितने टीचर होंगे लगभग 20-25 हैं, 20 मान ला, 20 में 23 गांव के कितने हैं, 20 में 23 गांव के कितने हैं जी,
है जी। गांव का इस गांव का एक भी नहीं है, पावे को नहीं जी। गांव का मानस गांव के स्कूल में पढ़ांदा है कौन पावे? गांव में मास्टर को नहीं गए? हाँ जी बताइए जरा, गांव में कोई टीचर नहीं है के? वो कितने और पढ़ाने जावे है? देखो कमाल की बात, गांव में एक मास्टर है, एक बालक है गांव का, वो पढ़ाने लायक है, उसको सरकार ने मान लिया कि वो पढ़ाने लायक है, वो टीचर है, लेकिन वो कहे तू गांव में पढ़ाने लायक नहीं है, तू जींद जाके पढ़ा, तू हिसार जाएगी पढ़ा, तू अंबाड़ा जाएगी पढ़ा, पर तू गांव में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है जी। और गांव में पढ़ाने कौन आ रहा है? किसी और गांव का, और उसके गांव में कौन पढ़ाने जा रहा है? किसी और गांव का। मतलब मेरे गांव में जितने टीचर की जरूरत है, गांव में उसको पढ़ाने लायक लोगों में दिमाग नहीं, ऐसा सरकार कह रही है। अरे जिन लोगों ने जमीन दे दी, इतनी अकल थी कि सामूहिक मिलकर जमीन दे दिया, जिन लोगों ने यह स्कूल बना दिए, इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिन लोगों का इतनी अकल थी, उन पर इतनी अकल नहीं काड़ा मास्टर लाने हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना, इनमें नहीं अकल, ये तो 5 किलो ना जाड़े हैं लोग हैं, इन पर कितने अकल पाओगी? इनको हम देंगे टीचर्स। कौन से टीचर देंगे? कोई सिफारिश से लग गया उड़, कोई रुपये दे के पेपर पास करा उड़, इसे तो मास्टर लगे हैं। कौन बना करता मास्टर? मेरे टाइम की बात है, मैंने हरियाणा में टॉप करा, जब पेपर दिया करते, पेपर तो पास होया करते, और उस टाइम की मेरी बात तीन कहा करते, एक बोला जिसने क्लर्की में भी नौकरी ना मिली, फौज में भी ना मिली, पुलिस में भी ना मिली, जिन्हें चपड़ासी भी ना ला गया, फिर कहा करते जे बिटिया कर ले, नहीं कहा करते, याद होगा वो काम। तो अगर और क्यों में नहीं कर सकता तो जे बिटिया कर ले, मतलब मास्टर उसने ला करते जो और क्या लायक नहीं था, ईसा आदमी मास्टर ला रखा उन्हें। ई उन मास्टर तन्यू का एकदम बड़का का बिना मतलब के टिक्के ना लाया करो, वह नु काम तो नौकरी करा। हाँ, वैक्सीन के नाम पर स्कूल में नहीं पढ़ने में का नाम तो नौकरी करा। हाँ, गांव के लोगों की वोट काटन लाग रहे, एक फार्म नहीं भरोगे तो तारी वोट। बेरा उसने यू आदमी इस गांव का, बेरा उसने इस गांव के अंदर इसके पुरखे रहा कर दे, पता इसने जो परमानेंट यहां का था, लेकिन वो वोट काटन लग रहा क्योंकि ऊपर से आदेश है। देखो ना कमाल की बात, नहीं समझ में आ रही मेरी बात जी? अब आप एक बात सोच के देखो कि हमारा मकसद यह है कि गांव को उस व्यवस्था के लेवल पे लेकर जाना है जब गांव का रुपया गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, गांव का टैलेंट गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक बात सोच के देखो, मैं चंडीगढ़ में रहूं, महीने का अगर मेरा खर्चा 6-7 लाख रुपया है, तो वो रुपया कमा के मैं कहां खर्च करने लग रहा हूं? चंडीगढ़ पे खर्च करने लग रहा हूं। मेरे टैलेंट का इस्तेमाल कौन करने लग रहा है? बड़ा अमीर आदमी चंडीगढ़ से, दिल्ली से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर ते लोग आके ना मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करने लग रहे, उड़त मैं रुपया कमाने लग रहा हूं, और मैं चंडीगढ़ में उन्हें फूकने लग रहा हूं। मेरी मत्ती मारी गई, मेरे गांव की मत्ती मारी गई कि मेरे टैलेंट का इस्तेमाल मेरा गांव नहीं कर पा रहा। नहीं समझ रहे? अरे गांव वाले आ रहे, हां ट्रक भर के ला रहा, क्या चीजा का इतने शानदार मानस देने लग रहे हैं, इसका इनका इस्तेमाल कर लो, उआ कर लो, इतना फ्री मिलने लग रहा, इतने कर लो, बने मतलब कर लो कि चलो इतना फायदा उठा लो। लेकिन ना, मारा पे इतनी अकल नहीं। क्यों? कि मैं करना पड़ेगा, करके दे दे भाई, जब करेंगे करके देना पड़ेगा, एनू मुंह ते लेके जाना पड़ेगा, रसोई में बनाने ते बात नहीं बनेगी। आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, ऐसा उन लोगों ने बना दिया। क्योंकि ये साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको ये कह दिया कि बात करने के लिए रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके हाथ में फोन पकड़ा दिया। ठीक, आपको कोई ज्ञान लेने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वीडियो बना दिया है। किताब से जो ज्ञान आएगा ना, अरे जिन्हें मुझे किताब दी, किताब से जो बुद्धि में जो नए सवाल और नए विचार आएंगे वो वीडियो से नहीं आते जी। अरे जी कदे भी किताब सबसे बेस्ट उपहार है, लेकिन बच्चों को किताब पढ़ने की आदत नहीं रहे, ऐसे बच्चा बना दिए बालक, कहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन सब कुछ। फिर आपको खाना, कुछ नहीं पता आपको पैकेट के अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं पता।
गांव के बालक हैं पढ़े लिखे, ऑनलाइन अपने बालक, जिसके बालक 10वीं या उससे ऊपर के बालक है जिन्हें गूगल आवा करना, नमकीन का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, दूध का पैकेट या आपका बिस्किट का पैकेट, कुछ भी कोई भी पैकेट की चीज एक बार उसके पीछे पलट के देख तो लो उसमें क्या लिख रहा है, इसमें क्या है, और फिर एक बार न्यूज सर्च कर लो इसमें साइड इफेक्ट क्या है। कंपनी बता की नाश करने लग रही है हमारे शरीर का, बता के उस पर लिख रहा है कि यह चीज गिर रखी है हमने इसमें, और सरकार ने परमिशन दे रखी कि गिर सको हो, और ऊपर तो इंटरनेट पे दे रखा है कि यह चीज खाओगे तो शरीर में यह नुकसान होंगे, चेक कर लियो वही नुकसान। अगर वह चीज आप रेगुलर खा रहे हो पिछले 5-7 साल से तो आपके घर में मैं बीमारी पक्का पाऊंगी, जो उन पर लिख रखी है उनके साइड इफेक्ट का पता लगा। लेकिन नहीं, इसलिए हम क्या चाहा कि हम ना अपने गांव के 10-20 बालक दे दोगे तो हम उस चीज ना कार्ड की बताना सिखावांगे कि गूगल पे तो सर्च करना क्यों कर है, उड़ा तो कागज क्यों कर काटना यार, गांव तो क्यों कर बताना है कि यह चीज खाओगे तो यो बनेगा, यो काम करोगे तो यो बनेगा। एक बार न्यू तो बेरा लाग जा, अगर गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्यों जी। बालक की पढ़ाई किसी चल रही है, सारे के सारे अपनी औकात से ज्यादा रुपया खर्च करने लाग रहे हैं, ना करे हो तो बताओ जी। जिसका जितना ब्योत है ना फीस देने का, उससे ज्यादा महंगे स्कूल में करवा रखा के बेरा आड़त काम चल जा हमारे बालक का, और उसे स्कूल में पढ़े हुए बालक, आप ही के गांव के उसे स्कूल में पढ़े हुए बालक फराड़ी फिरन लाग रहे, क्यों। आपने न्यू लाग रहा है कुआं तो सारे फराड़ी थे, मेरा आड़ा काम का लकड़ेगा। जब सारा ही समाज फराड़ी बना देंगे तो मारड़ा काम का भी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता जी। मतलब यह होगा कि आपके बच्चे के नुकसान में मेरे बच्चे का फायदा कभी नहीं हो सकता, यो कन्फर्म है। या ये बात समझ में आए पाछे मैंने लगना पड़ा कि तो नाश नहीं हो रहा है कि मैं अपने बालक ने 18 साल तक ही तो अपनी गोदी में, अपने घर में, कार में, ना भाई कार में छोड़ के जाऊंगे, कार में ले आऊंगे सामान, समाज बहुत खराब हो रहा है, जमाना खराब हो रहा है, अपने घर में रखो अपने बालक ने, कत्ते रखोगे अपने बालक ने अपने घर में। 18 साल के बाद तो वो कॉलेज में भेजना ही पड़ेगा कि मैं काम करने खातर तो घर से बाहर काटना ही पड़ेगा, और जब बाहर सारा करप्शन पावेगा, अपराध पावेगा, नशा पावेगा, गंदगी पावेगी, तो जी फिर छोड़ेगा थोड़ा ना, वो जो पावेगा वही तो मिलेगा उसने, वही तो ग्रहण करेगा। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी। कौन बचा सकते, क्या % नौजवान नशे में है इस टाइम गांव के, कितने हैं जी, क्या %? 95%। 5% कितने दिन बच लेंगे, 5% उनसे रह रहे होंगे, थोड़े उम्र में छोटे होंगे वाल, या बच रहे होंगे, या गांव तो बाहर काट रखे कि मैं काम धंधा ला रहे होंगे तो बच रहे हैं, वह कत्ते ही बचेंगे। और अगर वहां बच गए उनकी औलाद कौन बचे। इसका मतलब यह हो गया बात नहीं बनेगी। गांव में एक भी नशेड़ी होगा तो सबका गांव नशेड़ी होने की तरफ चल पड़ा, नु समझ लो। क्योंकि जिस दिन नशेड़ी के रुपये खत्म होंगे उसने गाहक बनाने खातर कितने लिया होगा मत एटो होगा अपने यार डबिया ने। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर भेज रहे हो तो मुझे यह बता दो कि गांव में गांव का मानस ज्यादा लिहाज करेगा कि बाहर का मानस करेगा, बताइयो जी। गांव वाला करेगा ना, सारे मानने इस बात ने, गांव का मानस लिहाज करेगा। इसका मतलब जय आपा वर्ल्ड क्लास लेवल के मास्टर, टॉप लेवल के मास्टर, जिसे कितने भी स्कूल में ना पाते हो, जब आप गांव में तैयार कर दिया और गांव के स्कूल में अपने बालक पढ़ने लग जा, खर्चा जीरो हो सके कि नहीं हो सकता, हो सके कि नहीं हो सकता। इसके बीच में मैं सरकारी मास्टर था, मैंने सारा बेरा है क्यों कर गांव की व्यवस्था दोबारा गांव में लागू हो सके है, क्यों कर इस स्कूल पर तो सरकार का कब्जा हट सका है, क्यों कर यह जमीन वापस गांव में मिल सके। सिर्फ स्कूल की जमीन नहीं बुजुर्गों, इस बात को समझना, स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, बणी की, शामलात की, आपकी चौपाल की, कुएं की,
या गलियों की सारी जमीन अपने नाम कर ली उनने। लाल डोरा तोड़ने का खेल आपके गांव की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए ही था। आपको यह दिखाया गया कि 1 रुपये में रजिस्ट्री, 11 रुपया में रजिस्ट्री, गेम प्लान था बड्डा, लेकिन को नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, ईब समझ में आ जाओगा। उल्टी ले सका आप, इब्बे ले सका आप, आपकी औलाद नहीं ले पाएगी, क्योंकि आपकी औलाद को तो ये बता देंगे तेरा दादा दे के गया था, तेरा बाप दे के गया था, गुंठे लाग देंगे ना। इसलिए आप उल्टे ले सको हो। आज कागजा में उल्टे मांगने की कार्रवाई चालू कर दोगे तो आपकी बच्चों को मिल जाएगी, गारंटी है। और जब थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे तो इसे जन्म में, बल्कि इसे जन्म में छोड़ो, अगले 5 साल में उल्टे गांव के नाम रजिस्ट्री करवा देगा जनता सरकार मोर्चा, इसकी गारंटी है। जब गांव में एक हो जाए तो 5 मिनट में ला दे, बात कति सच्ची है। लेकिन वो 5 साल का टाइम मैंने इसलिए मांगा है क्योंकि मैंने सिर्फ दुर्जनपुर की बात नहीं करी है, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूं। और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में जितने गांव हैं, हर गांव अपनी जमीन वापस क्लेम करेगा जब जाके बात बनेगी। आपकी खेत की जमीन पे केसीसी का और आपके घरा की जमीन पे जो लोन है बैंकों का वो, और जो जमीन है या लोन जीरो हो जाए और गांव में खर्चा जीरो हो जाए, रोजगार की गारंटी हो जाए, फिर तो समृद्धि हो सका है। क्यों जी? लेकिन उसके लिए कितना बोलना पड़ेगा अंदाजा है। मेरा YouTube चैनल है नीडर इंडिया, जाके देखियो, 3000 वीडियो है उसमें। एक वीडियो 6-6 घंटा की भी है, 4-4 घंटा की भी, 3-3 घंटा की भी, लेकिन 1 घंटे तक घाट की बहुत कम वीडियो पाऊंगी। जब 3000 वीडियो में 3000 घंटे मान की चालो तो 3000 घंटे तो मैं भौंक लिया इस पे पिछले 3 साल में। आखिर में समझे ना? इसका मतलब यह हो गया कि जो मैंने एक बात बताई साइकोलॉजी का, ह्यूमन दिमाग का, कि कोई भी बात समझ में आने के लिए मिनिमम 3 साल का समय लगता है। तो जिन साथियों ने आज इन गांव में काम चालू करा है ना, न्यू मान के चलियो 3 साल लग गएंगे लोगों का समझ में आने में। जब 3 साल तक कंटिन्यू कर लिया, गांव का हर आदमी पूरी बात समझ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन तुम बीच में हार गए, तुम बीच में रुक गए, न्यू कह दिन का कौन समझ मानदा, फिर नहीं भाई। क्योंकि मैं जितने लोग आते ही पहुंचा हूं पिछले 4 साल में, मोर्चा बनने के बाद का आंकड़ा बता रहा हूं, क्योंकि वो तो आपने देखा है मोर्चा बनने के बाद। उससे पहले वाली क्लिक की तो मैंने, उससे पहले आड़ा का तो उस दिन समझ में आ गया था जिस दिन मोर्चा बना था, और जिस दिन मोर्चा बना उसके बाद आड़ा के 3 साल होंदे समझ मान लग रहा। और बाकी गांव में आज आ लिए। हाँ, आज आपने इस पिछले पूरे हफ्ते में यो बीज जो गेरा है, ये जो इस पूरी बातचीत का, ये टोटल 11 साथी थे मेरे, विकास ने बताया। जब और भी होगा तो बता दियो भाई चरण सिंह है, दमतांतर राजेश है, चांदीराम जी हैं, जयदीप है, उमेश है, विकास चंद्र है, राजेश है लितानी वाला, अनवर है भाई अपना, कृष्ण, सुनील और राहुल। इन भाइयों ने पूरा 3 गांवों में हर घर में जाकर के डोर टू डोर न्यू कराया, जो कर वोट मांगया करे इस हिसाब तय। कोई वोट कौन मांगनी न, लेकिन ये न्यू कह रहे हैं अगाम राम एक बात सुन लो, आमीन मुद्दा आप काम करने चल रहे हैं, हमारा ये समस्या समझ में आ रही है, जब तारा भी समझ में आ रही हो तो हमारा साथ दे दो। साथ में ना दान मांग दे ना रुपया मांग दे। यो कार्यक्रम था, आपके गांव का कार्यक्रम था। इन भाइयों ने जिनका ब्योत था हंगा ला दिया। गाम राम सपोर्ट करेगा तो यह बोर्ड का बड्डा कर देंगे, नहीं करेगा तो थोड़ा हिम्मत से थोड़ी नहीं घर तर रुपये भी लाए। को हमारा पर्सनल काम तो है नहीं, समाज का काम था। गाम राम जिस दिन चल रहेगा उस दिन क्या चीज पर रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मकसद क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीजा का फैसला करेगा गांव का मानस। आपको शायद पता नहीं है, आगे कानून आने लग रहा है पानी का। पानी को ये लोग प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, पता होगा इन बातों का। पानी का सीन क्या है इसको समझना। जो अंडरग्राउंड पानी है, नीचे वाला, जमीन के नीचे वाला, उसमें ये हर आसपास 10-20 गांव पे एक फैक्ट्री लगा के या इथेनॉल प्लांट लगा के या कोई शुगर मिल या कोई पावर प्लांट ऐसा कुछ लगा के वो क्या कर रहे हैं, वहां रिवर्स बोरिंग करके और जमीन में गंदा पानी रसायन वाला, मतलब ले तो रहे हैं नहर से ताजा पानी
और गंदा पानी या तो नाले में या नहर में दोबारा छोड़ रहे हैं, या फिर रिवर्स बोरिंग से नीचे का पानी खराब करने लग रहे हैं। नीचे का पानी कर रहे खराब, और बोर से निकाल निकाल के या तो फिर इतना डूंगा लेके जाने लग रहे हैं। मेरे गांव के आसपास का एरिया है, मुझे पता है, जब दिन में दोपहर तक ट्यूबवेल लगा कर आ जाया कर दे, 30-40 फुट पे पानी होया करता, कहीं कितने 25-25 फुट पे होया करता। मेरे गांव के आसपास 1000 फुट पे पानी जा लिया है। अब आप बता दो 1000 फुट से पानी बिना समर्सिबल और बिना बिजली के आ सके है? नहीं आ सकता। और अब तो ये सोलर को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब बिना बिजली के पानी भी नहीं। और जब पानी मार दो अपना नहीं, तो पानी बिना आदमी 1 हफ्ता कौन जी सकता है कि नहीं? काट देगा। इसका मतलब, अच्छा वह तो खबर सुनी होगी आपने, हिमाचल के अंदर एक पूरे के पूरे गांव के पानी की सप्लाई की टंकी में कीटनाशक मिला दिया। मेरी बात क्लियर होने लग रही है? जो मैं आज से 2 साल पहले क्या करता, क्या कहेंगे, अगबला क्लोरीन गिरना था, उसकी जगह दूसरा केमिकल गिर गया, सारा चपता गांव का बाडा लग जाएगा। भाई किसे दिन गलती तय दुर्जनपुर वाली टंकी में भी तो पड़ सके है। जब टिक्के धारते इलाज पक्का इलाज करके दे दिए, गाम राम ने कौन लुआए तो कोई नहीं, पानी देंगे साड़ा धारते ही सा। जहर वाला नहीं पियोगे तो धीमे जहर वाला देंगे, धीरे धीरे मारांगे तमने, छोड़ा को नहीं। अगले तो प्लान कर बैठे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गांव के पास कम से कम ये 4 चीजें अपनी होनी चाहिए: जल, जंगल, जमीन और जानवर। इस पर कोई फैसला बाहर का नहीं लिया जाएगा। कोई डीसी, कोई कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई कुछ नहीं, पंचायत का भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है या गांव राम की संस्था नहीं है। गांव की संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब गांव के लोग। और पंचायत आपने पता होगा, सरपंच आजकल पैसे खाने के लिए सरपंच बनता है, और खाने वाला आदमी गांव के लिए नहीं सोच सकता। गांव का आदमी सरपंच नहीं बनता, पार्टियां का आदमी सरपंच बना है। जो किसी भी पार्टी के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे नल्लो के साथ हो, चाहे वो कौन सी है, कौन सी है वह, अरे इसी है, क्यों नाम ले सर कबाड़ का, मतलब किसी भी पार्टी के साथ हो। कहने का मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि वो आदमी गांव का नहीं हो सकता भाई, या हो सका है? जब वो पार्टी का ही हो गया तो गांव का करता हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई पानी आपका खराब, जंगल आपके सारे काट दिए, अब बच रहा जंगल गांव का? नहीं बच रहा। जंगल भी गया, जमीन भी गई, सबकी जमीन कर्जे पे है। खेताड़ी गांवाड़ी पे कर्जा देने लाग रहे हैं, और बाकी की जो सामूहिक जमीन थी वह रजिस्ट्री हो ली। जानवर राखण का साधन नहीं बच, जब जोड़ खराब हो गए, पानी खराब हो गया, जंगल रहा नहीं तो डंगर रखना महंगा पड़ेगा। नहीं अगर पैकेट वाला पीना सस्ता पड़ा है, पैकेट वाला लिया करांगे। एक बार पूरी तरह से कंपनी के हाथ में चला गया, फिर पैकेट वाला भी गया, समझो। अब इस बात को समझो आप, जल, जंगल, जमीन और जानवर, एक तो इनका फैसला गांव करेगा। दूसरा, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था वापस गांव में। खेत खेड़ा खाप का मतलब ये हो गया कि भाई हम गांव राम बैठ के एक नियम बनावांगे कि ये 1000 घर हैं गांव में, इन 1000 घर में इतने बालक हैं, इन बालका ने अगर जयू गांव जिंदगी भर रहेगा तो आड़े रहने वाले मानस भी रहेंगे, और आपकी औलाद भी रहेंगी, और उनकी औलाद भी रहेंगी। क्योंकि बार का खामिशा है, अगर दुर्जनपुर के बालक ने दुर्जनपुर की जमीन नहीं खुआ सकती, तो दूसरी कोई जमीन उस बच्चे को नहीं खिला सकती है। दिख सका है, लाग सका है कि आड़े रोजगार नहीं तो तू चीन चला जा, तू अमेरिका चला जा, तू कनाडा चला जा, ऐसा महसूस होएगा कि वहां रोटी खा लेगा बालक। अगर जे अपनी मां नहीं खुआ पाई या ये मातृभूमि नहीं खुआ पाई, तो और जमीन ने क्या ठेका ले रखा है? समझ रहे बात आपको? इसका मतलब यह व्यवस्था हमने बनानी पड़ेगी बैठ के, और हर घर के हर सदस्य की मतलब सहभागिता, उसको शामिल करना पड़ेगा। मतलब अपने को अगर वो शामिल नहीं होया
तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे, मेरा यह मानना है। अगला हमारा टारगेट है जी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद का खात्मा करना है। पूंजीवाद के खात्मे का मतलब यह है कि शिक्षा पैसा देकर नहीं मिलेगी। किसी बालक ने दुर्जनपुर पढ़ना हो, किसी ने नचार खेड़ा पढ़ना हो, किसी ने मेरे गांव में फफड़ाना है कि पढ़ना हो, किसी ने संत जाए की पढ़ना हो, किसी ने करनाल, तो बराबर एजुकेशन मिलेगी, टॉप क्लास। गांव के बालक ने गांव में ही पढ़ना है, 1 रुपया नहीं लगना है उसका, उसके माँ बाप का, लेकिन खर्चा तो होगा। वो कहां से आएगा? जो कर आप मंदिर बनाया करा, जिसका ज्यादा ब्योत है वो ज्यादा देगा, जिसका थोड़ा ब्योत है वो थोड़ा देगा, लेकिन गांव के प्रत्येक आदमी को अपनी सहभागिता देनी पड़ेगी। उसके बाद गांव का स्कूल, गांव की जमीन, गांव के बच्चे, गांव के मास्टर, गांव का सिलेबस और गांव में रोजगार। अब उसके बाद उस बच्चे को रोजगार के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शौक में जाओ सोबर। किसी ने अपना बालक ऊना पढ़ाना हो आड़ा दुर्जनपुर में, बेशक ना पढ़ावा भाई, बाहर जितना रुपये फूकना फूक, कोई दिक्कत नहीं, इतना शौक हो तो, लेकिन उस तो बढ़िया पढ़ाई हमारा गांव में होने लग रही, इसकी गारंटी हम ले सका गांव वाले। लेकिन उस समझ के लेवल के लोग तो आपने काट के लाने पड़ेंगे जी। देखो मैंने एक बात का बेरा है, नौजवान बच्चों में समझ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनकी गर्दन उस मोबाइल से बस ऊपर ठुआनी है आपने। बस एक बार उनने, आप न्यू सोच के देखो, ये सारे साथी जो इन 3 गांव में घर घर गए थे, इनमें या इतनी हिम्मत कहां से आई? ये भी फोन पे लागे रहा करते होंगे पहले कदे, जब सारा ही समाज ऐसा है। इनने एक बार किसी और गांव में जाके अपना योगदान दे के देखा, इनके भीतर में जो ऊर्जा आई, जो इन्हें पता लगा कि यार ये तो काम करना चाहिए, तो इन्हें अपने गांव में पकड़ लिया। इसी तरीके से अपने गांव के जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी तो इस काम पे लगाया जा सके, क्यों जी? देखो बात समझ में आए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा कोई नेता, बड़े से बड़ा कोई अधिकारी, बड़े से बड़ी योजना फेल है अगर वो योजना पे अमली जामा पहनाना जिनके लिए है वो अगर उन लोगों को ही नहीं पता। तो ये लोग स्कीम निकालते हैं, सरकार में बैठे लोग किस लिए निकालते हैं? ये जो स्टार्टअप योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या दूसरी योजनाएं हैं, किस लिए निकालते हैं? ये गांव की तरक्की के लिए नहीं निकालते ये लोग। ये योजनाएं निकालते हैं अपने लोगों को ढेर सारा पैसा, ढेर सारा कर्जा, ढेर सारा घपला करने के लिए, उनको देने के लिए। देख लिया होगा तो आसपास में, या कसर रह रही है जी? ये तो सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। चलो पहले बोला कर दे, हम नहीं समझ में आता, हम मान लिया कर दे, कोई नहीं, जब आओगा जब देखी जाओगी। लेकिन ये सब कुछ क्लियर है ना। आपका बच्चा अंग्रेजी मीडियम में जाके सुरक्षित है, रोजगार उसका, ना हिंदी मीडियम में, ना गांव के स्कूल में, ना बाहर के स्कूल में। कोचिंग दिल्ली ते दुआओ, अमेरिका ते दुआओ, कितने दुआओ, कहीं भी दुआओ, कुछ नहीं करना है। अगर विदेश भेजोगे बहुत बुरे हाल में है बालक, पता कर लियो। 10% बच्चा का ठीक हालत है, 90% बहुत बुरी हालत में जीन लाग रहे हैं जो विदेश में जा रहे हैं। मतलब न्यू कह रहे हैं यार गलती कर दी, ईब जाकी गांव तक क्यों कर बतावा, अब गांव छोड़ के गलत आ गए थे जमीन जमान बेच के न, इसलिए फंसे पड़े हैं, हमें कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उन लोगों को जिस दिन ये लगेगा कि मेरा गांव रहने लायक हो गया है, वो लोग सारे आ जाएंगे, वो सारे के सारे इसमें अपना योगदान देना आ जाएंगे। अब आप ये सोच के देखो, क्या हम किसी दिन पूरे गांव में जितने यहां बैठे हैं, पहली बार कौन कौन लोग आया है यहां, बताइए एक बार हाथ खड़े करके। पहली बार जो पहली बार आए हैं, अगर आपको यह लगता है कि इस मिशन में यहां के साथियों को, दुर्जनपुर के साथियों को गांव में डोर टू डोर करने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़े, तो कौन कौन साथी निकल सकता है अपने घर से? कितने साथी निकल सके? नए जो पहली बार आए हैं उनमें तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हो गए जी नए, पीछे भी थे। अच्छा चलो 20, चलो हम तो नहीं कहूँ हाँ, अगर मान लो 10 बालक 3 बालक ई बो और 10 और जुड़ जावे, 13 मानस जब गांव में डोर टू डोर जावे, कैं बार जाना पड़ेगा? 21 बार। 21 दिन का लॉकडाउन था ना, याद है? कोई भी बच्चे की आदत है, ये साइकोलॉजिकल है, ये बच्चे की कोई भी आदत है, अगर वो मान लो नाक में उंगली देता है या दांत या नाखून काटता है और वो छुड़वानी है, 21 दिन तक उस पर फोकस कर लो, बस नई आदत चालू करनी है, 21 दिन तक याद दुआ दो। 22वें दिन उसका शरीर ऑटोमेटिक उसके लिए अभ्यास हो जाता है उसका। 21 दिन जैसी जिंदगी आप जी लोगे लगातार, 22वें दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी। 21 दिन तक शरीर रिस्ट्रिक्ट करेगा। एक्सरसाइज शुरू करनी हो, मेहनत शुरू करनी हो, धूप में खड़ा होना हो, छां में खड़ा होना हो, एसी में रहना हो या एसी से बाहर रहना हो, एसी ना काम, 21 दिन तकलीफ में पाओगा शरीर दिमाग। 21 के बाद मान लेगा कि न्यू में जीना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम सारे 21 साल हो गए न्यू मान रहे हैं, किस्मतें खराब है नहीं? न्यू मान रहे हैं ना, ये भी 21 दिन न्यू कर लो, ट्राई मारांगे। 21 दिन तक अगर आप लोगों ने पूरे गांव को बात बतानी चालू कर दी तो सबका गांव यहां इसी स्कूल में आया मिलेगा, गारंटी है इस बात की। और जिस दिन पूरा गांव आ जाएगा, आपका गांव अगर आता है और आपके गांव में से जितने साथी आज नए जुड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो कह रहा है उस वह सच्ची में भी हो सके है कि नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया था सन 2017 में, 18 में, 16 में। मैं उन दिनों में कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग करा करता, अपनी फ्रेंचाइजी दिया करता। मेरी फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में, 60-65 ब्रांच थी मेरी। उन सारी ब्रांचेज को मैं कुछ सिखाया करता कि हर बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, हर बच्चे के बारे में कैसे पता चलेगा, हर परिवार के अंदर प्रेम प्यार कैसे बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है इंसान को इंसान समझना और इंसान दूसरे इंसान को भी समझना। चूँकि भाई हम दूसरे को समझ लें बस अपने से, यानी अपने बच्चे को समझ लें। टीचर को अगर बच्चा समझ में आ जाए सारी बात हल हो जाएंगी। वो मॉडल मैंने ट्रेनिंग के तौर पे रखा हुआ है, वह ट्रेनिंग पड़ी है। आप अपना नाम रजिस्टर में एंट्री करके जाओगे, जिसने भी वो ट्रेनिंग लेनी है, आप सारे लोगों को वो मिल जाएगी। तो आपने वह करने के बाद, वह सुनने के बाद आपने न्यू पता लग जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान है, सिर्फ इसमें एफर्ट लगाना है। भाई एक सिंपल सी बात देखो, मान लो कोई वजन उठाना है और वो वजन 4 लोग उठा सकते हैं, मतलब उसके 4 सिरे हैं, और जब तक चारों सिरों पे उस पर जोर नहीं लगेगा तब तक वो उठेगा नहीं। तो 3 मानस कितना ही हंगा लाओ, चौथा आदमी इतने नहीं आंदा, इतना कुछ नहीं बदला है। गलत है कि सही? क्यों जी? भाई सेंटर में एक डंडा है और उसमें तो 4 डंडे न्यून लिगड़न लाग रहे हैं, और वो उठाने के लिए मतलब 3 उठ जाए तो तीसरा पड़े रहेगा, चौथा हो। जब तक चौथा नहीं आओगा तो उठे नहीं ना जी, 4 जगह सही जोर लगेगा। तो यदि आप गांव के प्रत्येक बच्चे के लिए करना चाहते हो तो गांव के प्रत्येक आदमी तक बात जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? रास्ता है कोई कि 4 मानस चौधरी बन जाइए, मानस गांव की चौधर लेकर चाल पड़ा, मेरे वर्गा मानस न्यू कहता आप हमारा साथ दो, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। कौन हो भाई? कोई नेता नहीं बदल सकता, कोई अफसर नहीं बदल सकता, कोई मास्टर नहीं बदल सकता, कोई नियम नहीं बदल सकता, केवल गांव बदल सकता है। सारा रोड़ा समझ का है, बात समझ में कौन नहीं आ रही, इसीलिए प्रॉब्लम है। जिस दिन समझ में आ जाएगी समाधान हो जाएगा। बालक जिद क्यों कर रहा है? बालक मानता क्या था कौन नहीं, बालक पढ़ता क्या था कौन नहीं, पढ़ने के बाद इस पे क्या करवाना है, पढ़ने के बाद यू खुश रहना क्यों कर है, इसने अपना शरीर स्वस्थ कैसे रखना है, गांव में व्यवस्था कैसे बढ़िया चलानी है, भाई ने भाई गेल क्यों कर रहना है, पति ने पत्नी गेल, पत्नी ने पति गेल क्यों कर रहना, बाप ने बेटे गेल, बेटे ने बाप गेल क्यों कर रहना। जिन बातों पर कदे जिक्र हुआ है कि अपने गांव में कोई स्कूल का मास्टर, कोई वकील, कोई इन बातों पर जिक्र है कौन करता? जब इन पर जिक्र नहीं करता तो फिर क्यों भाई? ऊपर से नियम जिनने बना रखे हैं, किसी बाबा की सुना तो आधे लोगों ने बाबे रिजेक्ट कर रखे, किसी आर्य समाजी भाई की सुना तो आधे समाज ने आर्य समाज रिजेक्ट कर रखा, किसी दूसरे किसी और पंथ में किसी और किताब में लिख रखा, आगे आधे ने वह किताब रिजेक्ट कर रखी।
इसलिए आधे लोग इसने मानना है, आधे इसने मानना है, आधे इसने मानना है। अरे चलो ठीक है, साइड में रख दो यार, किसे जात के हो, किसे धर्म के हो, किसे गांव के हो, कितनी उम्र के हो, चलो आजो बैठ के बात करांगे भाई। बाप का धर्म तो वो ही होगा सबका, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। माँ का धर्म भी वो है सबका, बच्चे का धर्म भी वो है। जिस दिन बैठ के, जिस दिन बाप और माँ अपना धर्म निभाने लग जाओगे, उस दिन बालक अपने आप अपना धर्म निभाना चालू कर देंगे। दिक्कत यह है कि माँ बाप ही अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। दिक्कत यह है कि मास्टर अपना धर्म कौन निभा रहा, वकील अपना धर्म कौन निभा रहा, जज अपना कौन धर्म निभा रहा, पुलिस वाला अपना नहीं निभा रहा, नेता अपना कौन निभा रहा। इसीलिए कितने भी निचली जनरेशन में 75% सत्यानाश होया पड़ा है। तो जो शुरुआत होगी, जो सुधार होगा वो ऊपर तो होगा, तड़त नहीं होगा। ऊपर जड़ है अपनी, जड़ में तो सुधार होगा। हमारी जड़ ऊपर है, नहीं बड़ा में है। बड़ा ने सुधरना पड़ेगा, पहले बड़ा ने मानना पड़ेगा कि नाश करने में हमारा योगदान है। अगर मेरे बच्चे को आज अपराध वाला काम मिल रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है, वाह मेरी गलती है, वाह मैंने ठीक कौन करा। जिस दिन पहली बार गलती हुई थी, जिस दिन पहली बार गलत आया था, जिस दिन मैं ये मानूंगा ना कि मेरी गलती है कि मेरे बच्चे को इतना गंदा समाज मिला, उस दिन ही तो ठीक करना चालूंगा मैं। मेरे कौन समझ मारी है अगर, तो मैं क्यों मानूंगा, मैं क्यों ठीक करूंगा। मैंने लगेगा पुलिस वाले की गलती है, मैंने लगेगा नेता की गलती है, मैंने लगेगा व्यापारी की गलती है, या फलाने की गलती है, सरपंच ने करवा दिया है, मेंबरा ने करवा दिया, फलाने ने उदन करवा, बस अपने तो पेंडा चट्टान पे फिर रहे, मेरी गलती कौन, बाकी सारा की है। एक बार इस गांव को इस बात के लिए शामिल, इस गांव को नहीं, हर गांव को इस बात के लिए बैठाना पड़ेगा। और गांव ने एक बार तो बैठ के एक सुर में न्यू बोलना पड़ेगा कि जितने यहां बड्डे हैं, बड्डी गलती तो बड्डा की, उस तो छोटी उन तो छोटा की, उन तक थोड़ी उन तक छोटा की मारी, फिर उसके बाद फिर मारता छोटा की, सब तक कम गलती जो आज पैदा होए, जो कल पैदा है उसकी क्या गलती भाई। समाज खराब हो रहा है, उन तो खराब होया है मिला क्यों जी। जो आज बच्चा पैदा होने लग रहा है उसकी क्या गलती है, कल ना उसको पढ़ाने के लिए कैसे टीचर मिलेंगे, कैसा रोजगार मिलेगा, कितना नशा मिलेगा, कितना नाश होया मिलेगा। तो हमने जो मिला हमने उसको आगे ले गए। हमने जिस समझ में आया उस दिन पता लगा तेरे क्या मैं राय गलत था, उल्टा ही रहा था। आना था गांव की तरफ, जान लग रहे शहर की तरफ। होना था स्वस्थ, हो गए बीमार। रहना था खुश, रहने लग गए डिप्रेशन में। रहना था कट्ठा, पति पत्नियां कौन कट्ठे रह पा रहे, भाई भाई कौन रह पा रहे, बाकी काम तो कटता इकट्ठा होगा। होना था मतलब होनी तो चाहिए थी तरक्की, घर घर में होना तो चाहिए था सोना चांदी और धन घना होना चाहिए था। आज हो रहे हैं गाड्डे घोड़े, गाड्डी घोड़े धन थोड़ी हैं। 10 लाख रुपया आज लेकर आओ, अगले दिन 8 लाख करे जाए, धन कटता हो गया। 2 साल बाद आधा भी कौन रंधा हो। मैश ले आओ, आज ले आओगे 2 साल बाद एक और मैश हो जाएगी, डबल हो जाएगी कीमत। क्यों जी, मानस है, मानस तो मानस बने, जमीन है असली धन, जमीन बेच के कबाड़ लेने लग रहे आप। मतलब असल बात यह है कि हमें कुछ चीजों कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ बातें की स्पष्टता नहीं है। जो लोग जुड़ेंगे उनने स्पष्टता खातर ये भाई जितने लोकल, जितने आप साथियों लग रहे थे, इन साथी आपको बता देंगे कि ये चीज और सुन लो, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कशन कर रखे हैं। एक एक चीज कि टीवी कहाँ खराब है, मोबाइल कहाँ खराब है। हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल होते नहीं हम, और इस्तेमाल होते हैं वह जो इस पर लगे रहे हैं। हम तो आप तक बात पहुंचाने खातर करा। हाँ, मैं तो कदे किसी के फोन पर बात नहीं करता, मैं तो किसी ने देखा नहीं, कोई नहीं भाई फोन पर लगा रंधा हो बंदा जो सारा दिन आपा तो नहीं लोग आगे बीच रमा। लेकिन वो लोग जो फोन पे लगे हैं, जो कर एक मानस के शाम ही खड़ा मानस और उन्हें बात करने लग रहा, उसका देखे नहीं रहा, और नीचे देख रहा है, तो तड़ा है कि एक बार बता देंगे हम तो मारे के जावे है। उसके शाम ही आ कि एक बार बता दे रहा भाई, नाड़ ठा ले, एक बार चीज देख ले, एक बार बात ने सुन ले, समझ में आवे तो गेल आ जा, ना आवे जिस दिन समझ में आ जाओ तो ना जिए। जो रास्ता आपा बताने लग रहे हैं ना, तो इस रास्ते पे कोई नेता काम करे, क्योंकि इस रास्ते में एक पंगा है। इस रास्ते में गांव इकट्ठा हुआ है। अगर गांव इकट्ठा हो गया तो मेरे वर्ग नेता की कोई औकात रंदी को नहीं। फिर जब गांव में इकट्ठा हो गया, जब सबके तो फायदे की बात होगी तो अरे तो एक तबके के फायदे की बात करनी नेता नहीं हो सकता। क्यों जी,
एक तबके का फायदा करनिया नेता नहीं हो सकता, और सारे की बात करनिया जो है उसने मतलब उन्हें नेता बनने का शौक नहीं। जब सारा गांव इकट्ठा हो गया, बात खत्म, काम हो गया, अब गांव अपने आप कर लेगा। अब गांव को इकट्ठा करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। हम कोई मतलब किसी भी तरह से कोई दबाव में आकर के किसी साथी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसको यह लगता है कि यो गांव का काम मेरे सहयोग बिना बात नहीं बनेगी, उसको निकलना पड़ेगा। और कुछ नहीं, दो बालक बतान लाग रहे हैं। सोचो आप गांव के बुजुर्ग, दो बुढ़े पाछे खड़े हो खंड क्या बांधा, तो गांव में उन बड़का का हौसला बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई गांव का मानस, गांव गेल है इनके, क्यों जी? बेशक आप कुछ ना करो, बेशक आप कुछ ना समझो, भाई छोरे समझाना तो आंदा नहीं, तेरी गेल खड़ा हो जाऊंगा, नहीं तो करे सका, है ना जी? भाई तू गेला आ जाओ, बस वो मैं ताश छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, 21 दिन, बस 21 दिन, कुछ नहीं मांग दे, नहीं तो 21 बार एक बार चाल पड़ो। जिस दिन आपके न्यूज समझ में आओगा, तुम्हें बताते आपका बात समझ में आऊंगी। लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, लेकिन पहले मानो तो प्रॉब्लम है। बस एक बात समझ लेना जी, अगर समस्या परमात्मा की तरफ से अपने आप आई है तो समाधान अपने आप हो जाएगा। कैसे? अब की बार कैसा मौसम आएगा यह बात पक्षियों को पता चल जाती है पहले से ही, कि अब की बार ज्यादा बारिश आवेगी तो टटीरी अपने अंडे ऊंची जगह पे बना डरेगी, मतलब अपना घोंसला उड़ा बनाओगी, उड़ देगी ऊंची जगह पे। बेरा लाग जाए उसने कि बारिश ज्यादा होगी, बाढ़ आ सके। सूखा पड़ेगा तो वह अपने अंडे नीचे वाली जमीन तो है कितने निचली जमीन, उन्हें बेरा हुआ है। भूकंप आने से पहले कुत्ता बिल्ली इन सबको पता चल जाता है कि यहां भूकंप आएगा, उससे थोड़ा दूर भागना चालू कर देते हैं। समंदर के आसपास रहने वाले जीवों को पहले से मालूम पड़ जाता है कि अब हालात ये होने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रकृति में ये हालात हैं कि प्रकृति को मालूम है कि अब की बार बारिश ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा बारिश में ज्यादा मच्छर होंगे, इस तरह के बैक्टीरिया बढ़ेगा, ये केमिकल आएंगे, इन केमिकल की वजह से लोगों के अंदर ये बीमारियां आएंगी, तो साथ में वैसी वनस्पति भी पैदा हो जाती है। जंगलों में आपने देखा होगा, जिस टाइम पे जिस बीमारी का मौसम होता है उस बीमारी का इलाज हमारे जंगलों में खेत के आसपास अपने आप उग जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मौसमी बीमारी का मौसमी इलाज पैरेलल में पैदा हो रहा होता है। जिस वक्त कुछ लोग समाज को बर्बाद करने पे लगे होते हैं, उसी वक्त कुछ माँ बाप अपने बच्चों को समाज को सुधारने की दिशा में भी सोचने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आज सिर्फ हम लोग नहीं लगे हुए हैं, समाज के अंदर बहुत लोग हैं जिनको बातें पता थी कि ये गड़बड़ होने वाली है, तो वो खुद भी लगे हुए हैं, दूसरे लोगों को भी। केवल हमको चिल्ला चिल्ला के बताना है कि इधर हम लगे हुए हैं, उधर तुम लगे हुए हो। जब हमको तुम्हारी जरूरत हो तुम आ जाओ, जब तुमको जरूरत होगी तब हम चले जाएंगे। तो प्राकृतिक रूप से समस्या का समाधान प्राकृतिक रूप से हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने यो समाधान या समस्या अगर जानबूझ के पैदा की हुई है, अगर गांव का नाश करने का किसी का प्लानिंग है, तो इसका मतलब है इसका समाधान भी प्लानिंग से ही करना पड़ेगा। क्यों जी? और ये बात आपको मैं बता दूं, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी यदि आपकी नहीं है, मतलब जो कर हाथ की चाकी है वह क्यों कर बना है? पत्थर है, पत्थर टूटा है, पत्थर ने तोड़ा है, उसकी कला है, वो तोड़ के चाकी बन जावा है, पार्ट बन जावा है। लकड़ी का काम करने या मिस्त्री अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में चलने वाली मोटर है, मोटर कहाँ कहाँ चलती है? चाकी गंडासे पे चल रहा है, समर्सिबल में चल रहा है, ट्यूबवेल पे चल रहा है, पंखे में चल रहा है, कूलर में चल रहा है, एसी में चल रहा है। उस मोटर में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज गांव की है बताओ जरा? तांबा गांव का है, उसमें लगने वाले सर्किट गांव के हैं, या दूसरी धातु गांव की है? नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी गांव की है? नहीं है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से है। तो बाहर से है तो जितनी मोटर बिकेंगी और जितनी मोटर इस्तेमाल होंगी उसका फायदा उसको मिलेगा जिसकी मोटर है। क्यों जी? जिसकी टेक्नोलॉजी है उसको मिलेगा। मोबाइल अगर इस्तेमाल करांगे, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है,
मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है। अगर मोबाइल डेली इस्तेमाल होने लग रहा है, उसका फायदा किसको मिलेगा? जिसकी टेक्नोलॉजी है। गाड़ी की टेक्नोलॉजी अगर भारत की नहीं है, भारत की टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी गाड़ी में, ना महिंद्रा में ना टाटा में, कदे आप देश की सोचते हो। इंटरनेट से इस्तेमाल होने वाली या मैकेनिकल में इस्तेमाल होने वाली या मशीनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी हमारी नहीं है। फार्मा कंपनियों में दवाई बनाने वाली टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है, जो एलोपैथी वाली है। आयुर्वेद अपना है, लेकिन अब WHO आयुर्वेद में भी घुस चुका है। तब आपको पता चलेगा कि स्कूल का सिलेबस, यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर रॉकफेलर फाउंडेशन डिफाइन कर रही है, तो अपने खेतों में यूरिया DAP डलने वाली जो टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड बीज की टेक्नोलॉजी और पेस्टिसाइड और यूरिया की टेक्नोलॉजी, उसकी रिकमेंडेशन भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। और WHO को फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रॉकफेलर फाउंडेशन, ऑटोमोबाइल रॉकफेलर फाउंडेशन, फार्मा कंपनी रॉकफेलर फाउंडेशन। पता लगता है कि यार ये तो सारी तरफ से घूम फिर के वहीं आकर के रुक जाते हैं। तो सारा का सारा गांव अपने अपने जेब से पैसा निकाल करके इन कंपनियों को दे रहा है। और इस तरीके से ना सिर्फ गांव बल्कि पूरा देश, और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर के देशों में रहने वाले वो लोग जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित नहीं कर पा रहे, सब अपनी कमाई इन कंपनियों को देने लग रहे हैं रेगुलरली। अब मुझे सिर्फ आप बता दो, आप सारे लोग अगर अपनी सारी कमाई को किसी एक कंपनी को देते चले जाओगे, तो कंपनी के पास तो सोने चांदी और धन का ढेर लगता जाएगा, और हम सारे लोग धीरे धीरे कंगाल होते जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि गांव का रुपया और गांव का टैलेंट गांव के अंदर ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर यहां से रुपया बाहर जाए तो किसी ना किसी गांव से जाए, किसी गांव में जाए, और अगर यहां हमें कुछ लेके आना हो तो किसी गांव में से लेके आए, तभी बच सकते हैं कि नहीं जी? क्योंकि शहर भारत का हिस्सा नहीं है, शहर भारत का हिस्सा नहीं है। आपके यहां तो कपास का एरिया है ना? नहीं, आजकल नहीं होती, लेकिन कपास का एरिया है। अब देखो कितना बड़ा खेल खेला इन्होंने। आपसे कपास लिया किलो और क्विंटल में, और आपको कपड़ा दिया मीटर में। और मैं एक दिन एक कपास के जानकार के पास बैठा था, अभी हम वर्धा में ट्रेनिंग करके आए, वहां हमारे एक साथी हैं किशोर भाई, वो कपास से, देसी कपास से अपना खुद का कपड़ा बनाने का उनका वो है। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं तो ये अपने गाँव को और अपने गाँव राम को सिखाना चाहता हूं, तो मुझे ये बताओ इसका खेल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये इसका साइंस क्या है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है। उसने बताया कि डॉक्टर साहब 350 ग्राम कपास से 300 ग्राम पूनी बन जाती है, और 300 ग्राम पूनी से 300 ग्राम धागा बन जाता है, और 300 ग्राम धागे से 300 ग्राम कपड़ा बन जाता है, और 300 ग्राम कपड़ा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है। यानी अगर आपको 1 किलो कपास से 350 ग्राम रुई बना है, 1 किलो कपास से 350 ग्राम रुई, और 350 ग्राम रुई से 300 ग्राम पूनी, 300-350 के बीच। और उसका जो वजन है, उसका जो साइज है वो 1 मीटर बाई 1 मीटर है। इसका मतलब 5 मीटर का कुर्ता पजामा बनाने के लिए आपको मात्र 5 किलो कपास की जरूरत है। और 5 किलो कपास कितने की मिलती है किसान से, कितने की ले वो? 7 रुपये किलो बिका है, 350 रुपये की। 350 रुपये में उस कॉटन का कपड़ा अपने घर में तैयार हो जाएगा, जो कपड़ा बाजार में 1500 रुपये मीटर मिलता है, 2000 रुपये मीटर मिलता है। वो कपड़ा कह रहा हूं मैं, देसी कपास का है, जो असली जो कॉटन है वो मिलता भी नहीं बाजार में। ये जो कपड़ा अपने को, जो ये मेरा तो ये तो ठीक है थोड़ा, जो सही है ये तो उसी कॉटन का है, लेकिन ये जो कपड़े दूसरे हैं जो अपन नॉर्मल अपने को मिलते हैं टेरिकॉट के, ये जो रेडीमेड जो कपड़ा मिलता है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी शरीर की फ्रीक्वेंसी से भी लो है। बीमार रखने का एक तरीका है कि बॉडी के अंगों की, हर अंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हार्ट की, लंग्स की, आपकी किडनी की, सबकी, मतलब शरीर के घुटने की, कंधे की, दिमाग की, सबकी
आपकी फ्रीक्वेंसी को लो कर दो, बीमार रहना चालू हो जाओगे। हर बीमारी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और उसमें कपड़ा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब गामराम बैठेगा तो इस पर लंबी चर्चा करेंगे। मैं ये समझता हूं कि आज अगर हमारे को ये बात समझ में आ जाए कि भाई जो आप कर रहे हैं, जो गामराम सारा कर रहा है, वो रास्ता गलत है, बस इतनी सी बात करने के लिए मैं आपके बीच आया था आज। अगर आप ये मानते हो कि वो रास्ता गलत है तो एक बार रुक जाओ, सही रास्ते का पता कर लो और उस पर चाल पड़ो। मैं नहीं कहता मंजिल 2 साल में आवेगी, 10 साल में आवेगी कि 100 साल में आवेगी, लेकिन रास्ता तो सही होना चाहिए जी। 100 की स्पीड पे मैंने दुर्जनपुर जाना, 100 की स्पीड पे मैं चल रहा हूं मान लो कैथल की तरफ, फिर केकड़ा पहुंचूंगा भाई, जाना दुर्जनपुर, लोग तो बाट देख रहे दुर्जनपुर में हैं, समझे जी बात। 100 की स्पीड में गलत दिशा में जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन सही दिशा में सही रास्ते पे चाहे 100 की जगह 2 की स्पीड पे चल लो यार, रेंग रेंग का चल लो, पर सही राह पे तो चल लो। मैं न्यू कह रहा हूं, गलत है कि सही है? वो सही क्या है उसकी एक ही परिभाषा है, जो सबके लिए है वही सही है बस। जिसमें किसी का भी नुकसान होता हो, जीव जंतु का, पौधे का, मिट्टी का, हवा का, मतलब पानी का, कीड़े मकोड़ों का, पेड़ों का, किसी का भी नुकसान, दूसरी जात तो छोड़ दो, गांव का दूसरा तबका छोड़ दो, किसी और चीज का भी नुकसान होता हो तो वह चीज सही नहीं हो सकती, यह तय है। अगर आपके खेत में कुछ डालने से वहां चिड़िया या केंचुआ या कोई दूसरा कीट मरता है तो वो चीज सही नहीं हो सकती। फिर आपको भी कीड़े मकोड़ों की तरह मारने का हक मिल जाएगा किसी को, वरना किसान का तो ऐसा कल्चर है कि उसके खेत में अगर टटीरी ने अंडे दे रखे हैं ना तो अपने ट्रैक्टर ने साइड में न लेके जाओगा, उसके ऊपर को कौन चढ़ाया कर दो, कदे भी चढ़ा दिया करे, क्योंकि वो ये मानता है कि यह जमीन अब इसकी हो गई है, कब्जा इसका है, बात खत्म, जिसका कब्जा उसे की जमीन, क्योंकि उसके लिए थोड़ी आया पा जिंदगी भर परमानेंट थोड़ी है, जितनी जिंदगी हो पछन निमट लेंगे, आगे न्यू बनती होगी जी। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि इस धरती पर जितने हैं वो सारे परमात्मा के पैदा किए हुए जीव हैं, इंसान भी और दूसरे जीव भी, और सबका बराबर का हक है। और हमें अपना जीवन का जो सलीका है, हमें अपने जीवन के जो नियम हैं, हमें अपने जीवन का जो तरीका है वो इस तरीके का डिजाइन करना पड़ेगा बैठ करके दोबारा। यदि हम पुराने लोगों की बात भूल चुके हैं, यदि हमको वो बातें याद नहीं है, यदि हमको वो किसी ने नहीं बताई या हमारे समझ में नहीं आई, दोनों ही केस में, तो एक बार उन चीजों को समझने के लिए फिर से बैठ लेते हैं। क्यों जी? जिनका ना समझ मारी उनका थोड़े दिन में समझ में आ जाएगी, लेकिन बात करना शुरू तो करा। ये कहना बंद करेंगे आज के बाद, कम से कम जितने लोग ये सुन रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, और लोग ये कम से कम ये कहना बंद कर दो कि समाज खराब हो रहा है, ये कहना बंद कर दो कि सब बर्बाद हो चुका है, ये कहना बंद कर दो कि कुछ नहीं हो सकता, बल्कि ये कहना चालू करो जो खराब होया है ठीक किया जा सकता है, ठीक करने के लिए किसी ना किसी को इस पर लगना पड़ेगा। तो मैं अगर चीज खराब करने में भूमिका निभा रहा हूं तो मैं ठीक करने में क्यों नहीं निभा सकता? मतलब मैं नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब? इसका सवाल का जवाब जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि गांव के हर व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, थोड़ा या ज्यादा। मैं कब कह रहा हूं कि आपको मारे की तरह भाषण देने हैं? अरे गिल्ला खड़े हो जाओ बस। मारे ममकत कह रहे हैं कि घर में तो आप दान चाहिए, पैसे चाहिए, हमने कह रहे काम करना है, ये देख लो जितना थोड़ा थोड़ा हिस्से में होगा, ज्यादा को नहीं आंदा। मतलब अगर आप ये सारा के साथ जितने लोग आए हैं ना, अगर ये जो जितना खर्चा करा होगा इन बार तक, अगर सामान किराए पे ले आए होंगे, जो टोटल खर्चा करा होगा 10 रुपए तो ऊपर हिस्से में को नहीं आवा है। मैंने कैलकुलेशन करा था, अगर पूरा गांव लग के एक लैब अगर अपने गांव में खोल ले, गांव के बालक ने 15,000 20,000 की सैलरी देवे, और वहां जितना भी केमिकल आवे सारे गांव पे अगर इकट्ठा करें तो एक आदमी का खर्चा 10 रुपए आवे। 10 रुपए में सबते गांव का सारा महीना टेस्ट फ्री हो सके, 10 रुपए में, 10 रुपए प्रति व्यक्ति में। लेकिन इब कितने कितने दे आवा, कदे 400 दे आवा, कदे 500 दे आवा, लुट कान लाग रहे। अरे जब गांव के गांव में जुगाड़ कर देंगे आपका बात ही खत्म। गांव का बालक लैब करनिया, गांव का रुपया गांव के गांव में, गांव का पैसा यहीं के यहीं घूमा जाओगा। 10 रुपया में जड़े टेस्ट हो सके, 100 रुपये क्यों लगाओ? मेरे नहीं समझ में नहीं आ रही है। एक बालक पे 5-5 हजार रुपये महीना खर्च करने लाग रहे हैं।
1000 रुपये महीने में टॉप क्लास की एजुकेशन यहीं के यहीं आ जाएगी। मेरे गांव में 22 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल में जावा था। मैंने अपने गांव के एक एक घर का डाटा लिया था इकट्ठा करके। मैंने बताया गांव तक कि 20 करोड़ देने लाग रहे हो, एक बराड़क गांव के स्कूल में इकट्ठा कर लो, मतलब 15 लाख रुपए महीने में सबते गांव के बालक 15 बालक पे एक मास्टर आश के 15 लाख रुपया में 15 बालक पे ईब एक बालक बैठा 50-50 की क्लास में। क्यों जी? एक एक बालक को तैयार किया जा सकता है। जिस काम के लिए पैदा हो रहा है वो हम बतावांगे टेक्नोलॉजी। आपका बच्चा वकील बनने के लिए पैदा हो रहा, वकील बना के छोड़ांगे। आपका बच्चा जज बनने का है तो जज, नौकरी का है तो नौकरी, खिलाड़ी का है तो खेल के लिए बन रहा है तो खिलाड़ी बनाने खातर खिलाड़ी यही लाना आसान है या बच्चे को किसी और छोड़ना आसान है? बताओ क्या है? गांव में लाना आसान है एक बार छोड़ना? गांव ला के इकट्ठा होगा ना 100 खिलाड़ियां खातर एक कोच आ कौन सकता? कि में भी खर्चा ना हो, कुछ भी ना हो, सारे ने पहले जिनने मेहनत कर रखी उन्हें राह मिल जाएगा और नए तैयार हो जाएंगे। अगली पीढ़ी खातर नई चीज तैयार हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं आप सारे लोग जितने भी हो, जो भी अपने पास यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर करा था, हाजरी वाला रजिस्टर होगा, अपनी हाजरी ला दियो और बता दियो, इन साथियों ने अपना फोन नंबर दे दियो। अगर भाई मान है बुला सको कि नहीं बुला सकते, बस एक बात का ध्यान रखियो भाई, जितने साथी लाग रहे हो आपने फोन करना है, जिम्मेदारी आपकी है फोन करने की, और जितने बैठे हैं आपने साथ देने की जिम्मेदारी है कि नहीं वो आपकी जिम्मेदारी है। मन नहीं पता, हम तो आपको फोन तब करेंगे जब आप कहोगे फोन कर लिए। जन टाइम ना होना तो कह दियो मार दो रे, टाइम को नहीं, दिमाग ना खावे फालतू, दोबारा फोन नहीं जाओगा आप दो रे। नहीं तो इतने नट दे नहीं ना अपनी उसता, इतना आइयो चन्ना आइयो बड़क बिठा कर रखेंगे हम, तो नाटना पड़ेगा कि मार दो रे फोन ना कर दिए, जब तो करे नहीं कोई। नहीं तो अब भाई मारा फर्ज तो बुलाने का है आपको, मारा फर्ज तो न्योता देने का है, आओ ना आओ, जब हम गलत राह पर लगते हो तो हमने ठीक कर लो, जो सी चीज गलत होंगी उन्हें ठीक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हम कद गवा कि हम जो कह रहे हैं परम सत्य है। हम तो न्यू कह रहे हैं कि भाई जो कुछ चीजें खराब चल रही हैं वो खराब चीजें जब मान लोगे कि खराब है तो ठीक हो सके है। ठीक करने कोई बार तक को नहीं आवे, ठीक काम ने करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरत केवल समझ की है, समझ खातर बात करनी पड़ेगी। बात करने के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे, लोग बैठे होंगे तो बात करेंगे। अरे बैठ के किसी दिन सामने बैठ लेंगे 6 बजे, चाहे 10 बजे थी, चाहे 12 बजे थी, पूछो सवाल जिसने जितने पूछने, बात करोगे या चीज ठीक क्यों करो होगी, या चीज ठीक क्यों करो होगी, या चीज क्यों करो होगी। एक एक चीज जो खराब है, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर बैठ के बात कर लेंगे। क्यों जी? सारे देश ने भी पता चला है। अगर भाई दुर्जनपुर में इतना गजब का काम हो लग रहा है, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं यार, और ये तो अपना अपना करेंगे, लेकिन बिना समझ के बात नहीं बनेगी। खाम खाई ले करके तो रोड़ा तो हो सका है, चीज गिर तो सका है जी। यू पेड़ा काटना और यू गिरना हो तो ले में गिर सका है, लेकिन इसको अगर फलना फूलना हो तो भाई फिर तो अपने हिस्से का काम है, पानी दे दो, आप परमात्मा बाकी काम करेगा। हमारे हिस्से का काम है अपना काम करना, बाकी काम उसके हाथ में। हम तो हम मोरे मात्र, हम तो नुहाए वो है जितना हमारा बस का ब्योंत है, अपनी दिहाड़ी अपनी लिया दे। हाँ जुन से भाई आज का दिन के करवाना कह आज दुर्जनपुर में जाना तो आएगे, अब आपकी जिम्मेदारी है। बॉल आपकी कोर्ट में है, आपके समझ में आवे लग गए कि ये बालक ठीक काम कर रहे हैं तो अपने इन बालकों का ख्याल रख लो। इनका हौसला ना टूटने दियो, और इनका हौसला बढ़ेगा गेल इनके लागोगे जब इनके साथ खड़े हो जो बोल तो यहाँ लेवेंगे अपने आप, समझा तो यहाँ लेवेंगे, जड़ा फंसेंगे उड़ा फिर इकट्ठे होगा फिर बात कर लेंगे, लेकिन एक बार इनका थोड़ा हौसला बढ़ाओ। मेरी तो यही उम्मीद है आप सबसे कि अगर इतनी संख्या में आप लोग आए हो और अगर जुड़े हो तो इस जुड़ाव को और बड़ा करके सप्ते काम तक लेके जावांगे। एक बार घर तो बैठ के ना एक बार चर्चा कर लिया, चर्चा के बाद जब काम करने चलेंगे तो वही लोग काम करेंगे जिनका अपनी अपनी समझ आ जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। पैसा जीरो करना है इन 6 चीज़ों में से। मतलब पैसा इन द सेंस कि भाई देखो आज के टाइम पे क्या है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो कहेगा मैं कौन रंदा गाँव में, भाई मैं तो शहर में जाऊँगा, बड़े स्कूल में कराऊंगा। कोई 20,000 रुपये महीना खर्च कर देगा, कोई 10,000 कर देगा, फिर तो गरीब आदमी ने तो बालक पढ़ाने का खत्म हो जाएगा। क्यों जी? अगर पैसे से शिक्षा मिलेगी, पैसे से अगर सेहत मिलेगी, अगर इलाज पैसे से होगा, फिर तो गरीब आदमी सारी उम्र बीमारे रह जाएगा, फिर तो अमीरों को स्वस्थ रहने का अधिकार हो जाएगा।
हर आदमी स्वस्थ कैसे रहे कि पैसे की अनिवार्यता ना हो। और ये जिम्मेदारी अपने पूरे समाज की है कि पूरा समाज ठीक रहे। समाज स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा तो ही आगे बात करेंगे। बाकी न्याय प्रणाली पर बात कर लो, ये वकीला तो देना जिस पर ज़्यादा रुपये होंगे फिर तो न्याय उसने मिलेगा, फैसला उसके हक में होगा भाई, है। जिस पर वकीला देना पैसे नहीं हो तो लुटा जाओगा, तो मेरा जाओगा, तो पुलिस वाले भी डंडे पेल देंगे, कोई हो उसका घर तोड़ जाओगा, कोई हो उसके घर पर कब्जा कर जाओगा। तो ये सब ना हो, इसलिए गामराम ने इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म पे से कैसे पूंजीवाद समाप्त होगा और गांव का पैसा गांव में कैसे रहेगा। तो आप सब लोग आए, आपने इस मुहिम में अपना ये योगदान दिया, इसके लिए आप सब लोगों के आभारी रहेंगे हम लोग जनता सरकार मोर्चा के साथी। और जो साथी इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, उन सब साथियों का जिनका मैंने नाम लिया था, उन सब का भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इतना प्रयास किया है इसके ऊपर। और दिल देख के बड़ा खुश हुआ कि अपने आप से अगर नौजवान अब अपने गांव के लिए काम करने लग गया है तो इसी तरीके से दूसरे गांवों में भी लोग करने लगेंगे और अपने आप अपन 7,000 गांव तक पहुंच जाएंगे। और एक बार एक गांव में 10-15 बच्चों की टीम तैयार होगी, हर टॉपिक के ऊपर उनको सारा उनके इंटरेस्ट का टॉपिक समझा के और फिर आप पूरे गांव में उतर जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी जो कहा करें ना, शुभ कम करा करें तो उससे पहले मीठा करा करें, मीठा खा करें। तो आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक रजिस्टर है, जो भी गामराम का साथी इसमें एंट्री करना चाहे अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखवा दो।